ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है या जो चीज है, क्योंकि ये पिछले एक महीने से जैसे जैसे मेरे को लगा कि ये कोई एक इतनी इम्पोर्टेंट बात है, वो आपसे शेयर करनी चाहिए, वो मैं दर्ज करता रहा। यूँ तो बहुत सारी हैं। हो सकता है तत्काल तो इसका ये भी नहीं पता चले उसका इम्पैक्ट, क्योंकि कई बार तो उसको आत्मसात करने में जितना समय लगता है उतना समय लगता है। और ये इतनी सूक्ष्म चीज है, पर जीवन में अगर आत्मसात करी जाए तो वस्तुओं के प्रति या जीवन में आप कैसे करते हो उनके प्रति फंडामेंटली आपका रुख एकदम बदल देती है। तो ये श्री अरविंद का 7वें वॉल्यूम में से है, ये भी वंदे मातरम है। ये कह रहे आदर्शों के बिना कार्य। हाँ, 879 से 81। 81। ये हिंदी का नहीं, इंग्लिश का ओरिजिनल पेज नंबर है ये। उसका कुछ का तो मैंने किया होगा, जिन जिन का आपने इसमें सिलेक्शन में छप चुका वो तो मैंने करी है। आदर्शों के बिना कार्य एक मिथ्या सिद्धांत है। इन दिनों हमें बहुत से लोगों द्वारा सलाह दी जाती है कि आदर्शों को लेकर न झगड़ें, अभी तू अपने निकटतम पड़े काम में लग जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि काम को लेके हमारा जो दृष्टिकोण है आज भी प्रचलन में इसी तरीके का है। ये तो उस समय की ये कह रहे हैं कि भाई इतनी गरीबी गांवों में पड़ी है, इतने सारे ये हेजा के बस्तियां हैं, इनको ठीक करो। और आपके विवेकानंद जी तो सिस्टर निवेदिता को इसी के लिए तो लेके आए थे यहाँ, समाज सुधारक और पता नहीं क्या क्या उस समय चल रहा था। और आज भी जो जो जनरल मेंटेलिटी है वो इसी तरीके की, लोकोपकार की, मानवतावाद की, मानव सेवा की, इसी को अध्यात्म मान लिया जाता। आप कहीं भी किसी की भी बात करो, ये गीता की प्रासंगिकता इससे कि भाई वो ये बताओ कि जो ये बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं अब उनके लिए गीता क्या कहती है। तो गीता तो कह रही है, श्री अरविंद कह रहे हैं गीता इन चीजों के लिए है ही नहीं। तो इसलिए अभी भी हमारा कोई दृष्टिकोण बिल्कुल इतना सा भी रत्ती भर चेंज तो हुआ नहीं है सच। इन दिनों हमें बहुत से लोगों द्वारा सलाह दी जाती है कि आदर्शों को लेकर न झगड़ें, अभी तो अपने निकटतम पड़े काम में लग जाएं। हमें विश्वास और आशा की बात नहीं करनी चाहिए या आदर्श लोग की कल्पनाओं में रमण नहीं करना चाहिए, अपितु निकटतम कार्य क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ना चाहिए। लाखों कड़ी मशक्कत करने वालों में से एक बन जाना चाहिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए और मानव कष्टों को कम करने में के काम में खुद को लगाना चाहिए। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है। ये नहीं, उस समय की आप ये देखो, आदर्शवाद नहीं, अरे मदर रसिया उसके लिए करो। तो आपके जो ये साम्यवाद आया, समाजवाद, और ये कई सी जो प्रचलन में हवा में थी, ये सारी की सारी बातें, अरे कहाँ तुम भगवान की ओर की बातें, आदर्श की बातें छोड़ो, काम में लगो। आदर्शों से क्या मतलब है। पुराने गांव तो मानो उजड़ेपन और दुर्गति की कितनी सारी तस्वीरें हैं, वे तो मलेरिया के पनपने के अड्डे हैं, महामारियां हैं और है। तो यार करने का तुम्हारा इतने काम पड़े हैं यहाँ, उसको करो। ये तो हमारे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि भाई भाखड़ा नांगल वगैरह है, वो आज के देवालय हैं। रुड़की में भी जाके उनको कहा मैं कितना आप पे ईर्ष्या करता हूं, अरे मेरे को भी ये करने का मौका मिलता। अब हम पहली बार देश निकला है और उस दकियानुसी आध्यात्मिकता और से कम पिंड छुटाएंगे। और वो उन्होंने सफल रूप से कर ही लिया जितना करना था, पिंड छुटा लिया एकदम ही। और हमारा क्या बना दिया वो देखो। हमारी महानता की कब्रें हैं, इसलिए उनके पास जाओ और हमारे रक्षक फरिश्ते को उनकी प्राचीन गद्दी पर पुनः स्थापित करने का प्रयास करो। या फिर हमें मिलें खड़ी करनी चाहिए।
मिल बनाओ। अरे कहाँ तुम ये, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें हम भी नहीं चूक रहे इन विचारों के अंदर कि हम इससे अलग हो जाएं और हमारा कोई और हो। इस चीज को तो हमको प्रूव करना है एज ए यूनिट कि नहीं, ये बात नहीं है। अभी तक तो हम प्रूव ही नहीं कर रहे इस चीज को कि कोई और दूसरी चीज भी होती है क्या। श्री अरविंद के प्रेम में आप क्या कर सकते हो, ये चीज तो अभी हमको सिद्ध करनी है। आश्रम में तो बने ना, तो जब मिल में के एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग तरह के अलग अलग। वो नहीं, ये तो उस समय की बात कर रहे हैं। ये उस समय देश में सब जगह ये है कि हमें, अरे यार कहाँ तुम ये बातें छोड़ो। तुम समाज सुधार के अंदर, वो उसी समय वो आए थे, विधवा विवाह करना है, शैक्षणिक सुधार करना है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों से बहुत ज्यादा है तो अटैच थे। वो जो भी व्यक्ति आपके इस तरीके के विचार लेके आया है, वो सारे के सारे ये विदेशी विचार हैं। ये कोई सा भी स्वदेशी विचार है नहीं। ये जितने भी विचारों से हम आज आक्रांत हैं, समाज सुधार या जिनसे भी, वो सारे के सारे वहां के हैं, यहाँ के नहीं है। ये तो अगर विवेकानंद जी को आप पढ़ो तो भी आपको एक प्रज्ञा समझ में आती कि उनका विचार कितना अलग था, पर वो जिस भाषा में है हमको समझ ही नहीं आती। विवेकानंद जी को पढ़ने वाले लोग भी इस बात को तो कहते नहीं। पता नहीं ये हुआ क्या, हमारी इंटेलिजेंस को जंग लग गई क्या, जो मुद्दा है उसको टच ही नहीं करते। वो भी वो देखते हैं व्यूअरशिप कितनी होगी और किस बात को कितनी क्या होने वाली है, क्योंकि अगर प्योर बात करते हो तो उसकी तो कोई पहुंच ही नहीं है ना। लघु उद्योग आरंभ करने चाहिए कि ये बातें मत करो, जनता भूख मर रही है, उनको छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज खोल के दो, गांवों के अंदर ये करो, वहां ये करो। यार ये काम करो, ये क्या बातें कर रहे हो। उनको छोटे छोटे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इनकी व्यवस्था करो आप, इनके पेट भरेगा तब भजन मुंह से आएंगे। बिना भूखे पेट कहाँ भजन होंगे इनसे। जनता को शिक्षा देनी चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए, और तब तक यह नहीं हो जाता तब तक स्वतंत्र और अखंड भारत की बात नहीं करनी चाहिए। आज भी यही बात है। आज अगर आप एक पार्टी की बात करते हो तो तुरंत आप भी वही बातें करना शुरू कर देते हो। जब तक पूर्व की तैयारी का काम ही अभी तक शुरू नहीं हुआ तो ऊपर की शानदार संरचना की बात करके ठोस और मूलभूत काम के का मार्ग में मुश्किलें क्यों पैदा की जाएं। मिल बनाओ, सड़कें बनाओ, ये तो सरकार आज कह रही है, और इस आधार पे तुम विश्व गुरु बनाओगे। एग्जैक्टली यही विकास का मॉडल आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें कुछ हद तक आपके लिए ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजिकली आप साउंड हो, नहीं तो इतने दिन पिटे हो फिर पिटना शुरू हो जाओगे, और इस बार और बुरे पिटोगे। इस बार यदि आपने टेक्नोलॉजी के अंदर मात खा गए तो आप जरूर पिटोगे। तो ये इनको समझ है कि ना, ये चांस तो नहीं लिया जा सकता। कौन से स्टेट में आप चांस ले सकते हो ये बताओ। यूपी में ले सकते हो या बंगाल में ले सकते हो, कहाँ चांस ले सकते हो। अब तो कोई चांस लेने का तो टाइम ही नहीं बचा। अब तो न देश के अंदर ले सकते हो न देश के बाहर ले सकते हो। कौन सा देश आज चांस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अब सीमाओं का तो कोई खतरा ही, मतलब वो बात ही नहीं रही। सीमा की चिंता नहीं, अब तो ऊपर से ड्रोन जाएगा और मार के आ जाएगा, किसके तो तार किसका। और आपको सीमा की अब कोई समस्या जो टैंक जाने में या बीच में पानी की समस्या आ गई, ये आ गई, अब वो तो बातें ही खत्म। आप तो टेक्नोलॉजिकली वहां अगर आपके गैजेट्स उस देश के अंदर हैं, इन्होंने कितने साल पहले इजराइल ने काम करके वहां उनके जेब में पेजर फटने शुरू हुए हो। आप सोचो, मतलब ये कल्पना करो आप। ये तो गजब की बात, बाप रे बाप, पेशेंट पढ़ने शुरू हो गए। आप सोच रहे हो इस बात को। गुल्ला के ठिकाने में उनको उड़ा दिया, उड़ा दिया। नहीं, पर इसमें ये सारी चीजें नहीं हो, ये पता है हमको। इससे कहां तक बच जाओगे। अच्छा, अब ये इन्होंने लेजर किरणों से अब ये कर लिए कि यार मारने में बहुत पैसा जाता है। ये जो आपका एंटी मिसाइल सिस्टम है, एक एक को मारने में कितना खर्चा जा रहा है, उसको रोकने के लिए अब इन्होंने कहा है भाई ये कम करो ये खर्चा। नहीं, कई करोड़ का एक एक डिफेंस होता है, वो एक मिसाइल, और वो सस्ती मिसाइल मारते हैं। वो इनको ऐसे कमजोर करने के लिए आप पे सस्ती मिसाइलें मारते हैं, आपका खर्चा उतना ही लगता है।
तो आपकी क्षमता, आप तो सोच रहे थे को रोक लिया, अरे भैया एक के पीछे दो क्यों नहीं मार देता, ये पता नहीं कि एक एक के पीछे देश का खर्चा लग रहा है इसके पीछे। तो इन्होंने कहा कि अब लेजर से इसको रोकेंगे, लेजर से मार डालेंगे, बहुत सस्ता पड़ेगा, कुछ डॉलर का खर्चा आएगा, जहां मिलियंस ऑफ डॉलर का। ये वॉर स्ट्रेटेजी आज किस स्तर के ऊपर चल रही है आप कल्पना नहीं कर सकते। देश की कितनी इकोनॉमी और पूरे विश्व के अंदर, क्या तो आप कोई नहीं हो, अगर आपके पास कोई साधन संसाधन है तो आपका दूध कोई ना कोई दूहेगा। ईरान पे यही तो समस्या है। ईरान में पहले ये अंग्रेजों का था, ये यूं ही दूते थे उसका तेल, बाद में उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ है, तब धीरे 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 उसने रोक लगाई, शाह फैमिली आ गई ना उसके बाद, फिर पैसे आ गए उनके पास। ये राजा एकदम महाराजा जैसे। तो आप ये देखिए कि सारा इतिहास इसी चीज का है। अगर आप इस साइकोलॉजी को नहीं समझते और आज की साइकोलॉजी को नहीं समझते तो आप आउटडेटेड हो। लोग आपके लिए नियम बनाएंगे, आप तो बस उसका पालन करते रहो आंख बंद करके। आपको जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देखा जाता है बस। जैसे कि जो राष्ट्रपति था वो यहाँ का, कनाडा का, उसने कहा आइदर यू शुड बी इन द ऑन द टेबल और यू विल बी इन द मेन्यू। या तो टेबल पे चर्चा करने की स्थिति में हो सकते हो या आप मेन्यू कार्ड में होगे, बस आप मेन्यू में होगे। अगर ताकत है तो आपको चर्चा के टेबल पे आना चाहिए। कितनी जबरदस्त बातें हैं। हमको ये इश्यूज नहीं, हमारे इश्यू देखो क्या हो रहा है। वेनेजुएला को मेन्यू बनाए, मेन्यू में डाल दिया। हाँ मेन्यू, मेन्यू में है ना वो। इतना मतलब अब पहले ले लिया तेल शुरू और वो कह रहा है ग्रीनलैंड को ले लेंगे, ग्रीनलैंड में गए, ईरान पे भी सीने गए, इराक पर भी इसीलिए क्या, और वो इराक इतनी, को जो तबाह किया और वो इतनी बातें क्यों कर पा रहा है। जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं वो इसलिए दे पा रहे हैं, उनको पता है ये भेड़ बकरियां हैं इनकी, कुछ भी बोलो अपने को, खुला बोल रहा है वो तो। चले थे क्यूबा को भी कितना अटैक क्यूबा। अरे वो क्यों बोल पा रहा है, पर क्योंकि उसको पता है कि दूसरों के पास कुछ नहीं है, बोल सकते हैं अपन खुले। तो इसलिए जो श्री अरविंद कह रहे हैं ये उस समय भी यही बात है, और आज भी कोई विशेष कोई फर्क पड़ गया हो मानसिकता में, रूप चेंज हुए हैं पर माइंडसेट तो वैसा का वैसा ही है। और अपने को बचाने के लिए अपना बहुत धन लग जाता है। खाली ये परसेप्शन कि अगला मेरे को न मार डाले, उसके लिए आपको अपनी सारा जो है ध्यान उसके ऊपर केंद्रित करके विकास तो कहाँ कर लो आप। विकास नहीं करता हो, सारा डिफेंस में खर्चा हो रहा है। खाली इस परसेप्शन के कारण कि मैं अगर नहीं करूंगा तो आप मेरे को मारोगे, बस बस रहने के लिए करना पड़ेगा। भाई अब जर्मनी ऐसी जगह में 50-60 हजार यूएस ट्रूप्स हैं खाली उनको रक्षा करने के लिए, अब उनको फेस वॉश हटाया जा रहा है। तो आप मेरे को ये बताइए कि आज के मानव समाज के अंदर हम मानव हैं ये बात भी हम भूल गए, हम कैसे सुरक्षा करें। तो ये तो एक आप पशु वाली स्टेज के ऊपर चले गए। वो उतने खतरनाक नहीं है, उसके जबड़े जितने तेज हैं उतना काट लेगा, उतना खा लेगा, भूख मिट जाएगी तो उससे ज्यादा नहीं करेगा। यहां तो कोई लिमिट ही नहीं रही। ये बात कोई एआई के और के विषय में एक जना नहीं कर रहा। इनफैक्ट अपने ही आश्रम जो एआई के ऊपर बुला के सेमिनार कर रहे हैं, क्या हो रही है आप ये देखिए कि इसके लाइकली जो इसमें क्या मतलब, हमको कितना तो इसको काम में लेना चाहिए। हम रोक तो सकते नहीं, आज की स्थिति में रोका नहीं जा सकता इसको। आप कैसे रोक सकते हो, क्योंकि इसी के आधार पे अभी तो आप जिंदा रह सकते हो। तो कितना काम में लें, कितना नहीं लें, कैसे लें, ये आप तो कह रहे हो मेरे तात्कालिक मुद्दे नहीं है, पर आपकी रसोई भी तब बचेगी जब आपका घर बचेगा। कर मेरे को तो मतलब मेरी रसोई से है, पर बम डाल देगा तो रसोई नहीं रहेगी, घर ही नहीं रहेगा। वही बात है ना, यूएई कर रहा है अमेरिका से, भैया मेरे को और मिसाइल दो और अपना आदमी दो जिससे कि हम रक्षा कर सके अपनी। अभी ये की बात है, ये 15 दिन पहले की बात है। तो ये बात हम इस सारी स्थितियों को हम जानना चाहते हैं और श्री अरविंद की दृष्टि के अंदर उनके आलोक में रखना चाहते हैं, और कम से कम हमारी अपनी चेतना के अंदर एक जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं उनको कम से कम कलेक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि श्री अरविंद ने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं कहा, वो तो दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी को एक
एक ग्रुप के रूप में फिर बाद में कैसे मूव करना चाहिए। अगर हम इस इन चीजों से वाकिफ नहीं हो तो फिर तो आप तो एक सही, मेरे को यही नहीं पता है कि मैं क्रिकेट ग्राउंड में हूं, मैं थिएटर में हूं या होटल में हूं, तो मत आगे की बात तो मेरी मीनिंगफुल ही नहीं होगी। मैं हूं कहाँ, ये तो पहला प्रश्न हो जाएगा ना, कैसे संसार में हम हैं। तुमने अभी तक हल हाथ में लिया नहीं तो होने वाली उपज के विषय में क्यों लड़ना, और देश के लिए कुछ भला पैदा कर सके ऐसे बीज बोने से पहले आपस में वैमनस्य के बीज क्यों बो। धर्म वगैरह की बात मत करो, अपने तो जो जहां मिले, खेत में है खेत में लग जाओ, मिल है तो मिल में लग जाओ, कुटीर उद्योग है तो उसमें लग जाओ बस। कहाँ तुम ये धर्म वर्ग की बातें मत करो। आज के जोशीले राष्ट्रवाद को ऐसे भीरू तथ्यात्मक कथनों और सतर्क सुख सुविधाओं के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाता है जिनके सहारे हमें सलाह देने वाले लोग अपने जीवन के शांतिपूर्ण चलते क्रम को उचित ठहराते हैं। वे चाहते हैं कि हम अपनी सीमाओं, अपने वातावरण को पहचानें और देश को इतने भारी पंखों के सहारे आसमान की ओर उड़ान भरने को न आकर्षित करें। ऊंची बातें मत करो यार, दिव्य जीवन की ओर की बातें मत करो। अभी इससे ये कहो, ये आप दिव्य जीवन की बात करोगे कल आएगा ही नहीं। आप तो इसको ये कहो तेरा लाभ क्या है इस चीज में, उसका फायदा दिखाओ आप, और लंबी चौड़ी बात मत करो। उसके पास जा रहे हो ना आप, आपकी फाइल सैंक्शन तब होगी, उसको खाली ये दिखाओ कि ये करने में उसका क्या लाभ है, ये दिखा दो फिर काम होगा। तो वातावरण को पहचानो और आसमान की ओर उड़ान भरने को आकर्षित मत करो। यह कहा जाता है कि सामान्य ज्ञान हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए, न कि कल्पना। क्यों आज ये बात हम भी नहीं कहते क्या, हम सब कहते हैं यही बात। क्या हम, क्यों दीपक नहीं कहते क्या हम ये, कि भाई ये बातें ठीक है और मैंने अपना जीवन भी दे रखा है इस चीज के लिए। पर यार देख, व्यापार में तो व्यापार की भाषा काम में आएगी, ये कैसे आएगी। यह सब तो ठीक है, और उस कार्य की आवश्यकता को नकारने वाले हम अंतिम लोग होंगे। श्री अरविंद कह रहे हैं हम मना नहीं कर रहे कि देश में ये सुधार नहीं होने चाहिए, या हम इस चीज को अस्वीकार करने वाले अंतिम लोग होंगे। हम नहीं मना कर रहे उस चीज को, श्री अरविंद कह रहे हैं जिस पर इतना अधिक बल दिया, परंतु आदर्श के बिना कार्य कुछ भी नहीं है और अपने प्रेरक बल से विच्छिन्न होकर वह निष्फल होगा। आप कोई भी चीज की बात करते हो, अगर जीवन का उद्देश्य उसके साथ न हो तो आप मतलब कैसे करोगे, मूव कैसे करोगे किसी भी चीज की तरफ। मैंने मिल लगा ली, अब प्रोडक्शन कितना करूं कैसे करूं, आपको तो कन्विक्शन ही नहीं होगा, आप मिल कैसे लगा लोगे। इसीलिए रसिया टूट गया, रोने वाला एक नहीं था उसको। क्योंकि व्यक्ति ये भूल जाता है कि सबकी क्षमताएं अलग हैं। आप तो सब जाके खेत में काम करो, मदर रसिया को खुशहाल करो, आपके घर पे जो जरूरी है स्टेट अपने आप तय करेगा, सबको बराबर बराबर मिल जाएगा, सबके यहाँ फ्रिज पहुंच जाएगा, सबके यहाँ बराबर अनाज पहुंच जाएगा। ये नहीं समझते कि सबकी आवश्यकताएं बराबर नहीं है। स्टेट कैसे तय कर सकता है। भारतीय संस्कृति तय करती थी, और उसके अंदर ये अगर तय भी करना है तो ऋषि तय करता था कि आपका स्वभाव क्या है। और कर्म वो होना चाहिए जो स्वभाव नियत कर्म गीता कह रही है। इसके अलावा मेरे को ये बताओ कि और कोई और तरीका, प्रैक्टिकल तरीका भी क्या हो सकता है अगर देश को तरीके से रखना है तो। आपको ये पता चलेगा कि गीता कोई सैद्धांतिक या उस तरीके नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रही है एकदम। आदर्श के बिना कर्म कुछ भी नहीं है और अपने प्रेरक बल से विच्छिन्न होकर वह निष्फल होगा। कौन सा सामान्य ज्ञान है, सही रास्ते पर चलना या उससे इसलिए बचना क्योंकि उसका स्वभाव कांटेदार है। ये एक एक लाइन पे ध्यान दो अब। सही रास्ते पर चलना या उससे इसलिए बचना क्योंकि उसका स्वभाव कांटेदार है। कौन सा सामान्य ज्ञान है, कॉमन सेंस कहते किसको हो आप। श्री अरविंद ये कह रहे हैं अपने आप को गुमराह करना या सच बोलना और जो सही है वह करना। अपने आप को गुमराह करना कॉमन सेंस है क्या, या सच बोलना कॉमन सेंस है, या जो सही है वह करना कॉमन सेंस है। एक राष्ट्र का उत्थान कुछ कूटनीति कुशल राजनेताओं को द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। सेवा का भाव, काम करने का भाव, कष्ट उठाने का भाव जगाना होगा।
अपने सामान्य उपयोगितावादी जीवन के क्रम में मनुष्य स्वयं अपने आप के सिवा अन्य किसी की सेवा करने की चाह महसूस नहीं करते। औसत मनुष्य को तो उसके दैनिक कार्य ही खूब व्यस्त रखते हैं। जीवन में उसकी स्वयं की आशा प्रत्याशाएं ही सामान्यतः उसका एकमात्र सरोकार होती हैं। वह उसकी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जड़ता के द्वारा ठेला जाता है, और यदि उससे अन्य किसी प्रकार के कार्य की अपेक्षा रखी जाती है तो आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उस पर एक भिन्न प्रकार की और अधिक तीव्र शक्ति को निरंतर प्रयुक्त करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो सुबह उठ ही नहीं सकते। आपको यदि इंसेंटिव नहीं लगाया जाए तो आप उठ ही नहीं सकते। या आप करो भाईचारे में सीट रिजर्व कर ली, ट्रेन में सबके लिए चल रही है, तो आपकी ट्रेनें तो फिर बाद में बुकिंग तो होगी, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, कभी ज्यादा चले जाएंगे, ना ना ना, पैसा लगेगा। जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, आप कह रहे किताब भी किसी को मत देना, ये फ्री के अंदर नहीं, पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई पढ़ने वाला नहीं है इसमें से। क्या परसेप्शन की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई देश में। अभी जैसे बंगाल वाला जो मैटर है, पिछली बार इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन जो भी राइट्स हुए, जो भी हुए, कितने लोग मारे गए बीजेपी वाले। तो कोई मेरे को 3-4 महीने पहले से ही बोल रहा था कि भाई ये तो जीतने की तो संभावना है नहीं, और कई लोग बिना बात बेवकूफ से वो लड़के झंडा उठा के भागेंगे और वो मरेंगे। मैंने कहा जो बेवकूफों के पेटे ही अपन आज बैठे हैं हिंदुस्तान में। जो बेवकूफ 20 लोग थे, सामने 10,000 की फौज से तो लड़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी 500 आदमी लेकर के 50,000 की फौज से लड़ने चले गए। रानियों ने जोर कर लिया। उन बेवकूफों की वजह से ही आज हम जहाँ पर बैठे हैं वहां बैठे हैं। तो मेरे को अपने जैसे सोचने वालों से न तो कोई काम होने वाला है, कोई भी कंडीसिव काम। जो व्यक्ति अपने डेली सामान्य जो काम जो है उनके अंदर, दैनिक जीवन के जो हमारे काम है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। तो अपन जो प्लंज लेने की बात कर रहे हैं, वो प्लंज वाले काम नहीं है। जो अपन जो ये स्क्रिप्चर्स कोट होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत ऐसा ग्रेट प्लंज लिया है नहीं लिया, वो बात नहीं है। बात ये कि हमें एक वस्तु को समझ के एक अपनी स्थिति के बारे में डेफिनेटली आगे करना चाहिए कि ये भी जमा रहे हैं, वो भी जमा रहे हैं। इसमें इस स्फीयर को तोड़ करके जरा कोई बातचीत कुछ भी लेवल पे कर ले बस। इतनी सी चल रही है, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। भाई ये है ना, ये ये वह अभी है ना, वह उसकी स्वयं की अपनी आशा प्रत्याशा ऊपर, इससे ऊपर व्यक्तिगत नहीं। जीवन में उसकी औसत स्वयं। मनुष्य को तो उसके दैनिक कार्य खूब व्यस्त रखते हैं, हाँ, सुबह से लेकर रात तक। घर समझाए, ये बच्चे की पढ़ाई, ये वो शादी ब्याह, औसत मनुष्य को तो ये खूब रखते हैं नहीं, जीवन और में। उसके अंदर हम ये कह रहे हैं भी माँ की बड़ी कृपा रही। माँ की कृपा से सब हो रहा है, हमें तो माँ को समर्पित है। ऐसे नहीं हो। तो ये जो औसत काम में माँ आ गई, ठीक है, बढ़िया बात है, कोई बुरी बात नहीं उसके अंदर। पर इन दोनों को हमको समझना चाहिए। एक तो युद्ध क्षेत्र में चला गया और आप जाने का साहस नहीं कर पा रहे, और यहाँ कह रहे हम माँ को बुला रहे हैं, वो दोनों में फर्क है। इनमें बहुत बड़ा फर्क है। जीवन में उसकी आशा प्रत्याशा ये तो हो गई। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जड़ता के द्वारा ठेला जाता है। जड़ता है वही आपको मूव करती है। अगर आप ये नहीं कर रहे, इसमें इसको ब्रेक नहीं कर रहे, और फिर ये सोच रहे हो कि हम कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर पाएंगे, अरे लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या किया है, तो कुछ वास्तव में अचीव नहीं होता, तो हम क्या सोच रहे हैं। और यदि उससे अन्य किसी प्रकार के कार्य की अपेक्षा रखी जाती है तो आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, अगर आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज की, मैं ये कह दूं कि अपन 2 घंटे रोज रीड करेंगे, पता चले पंकज जी तो प्रतिबद्ध हो गए इस बात से, आने वाले आ ही नहीं रहे समय के ऊपर। मतलब ये है कि ये भी एक नॉर्मल सी, क्या कॉमन सी बात हो गई। ठीक है, पंकज जी आ रहे हैं झुंझुनू से, पहुंच जा रहे हैं, कोई खास बात नहीं, आप 6 बजे करोगे तो भी पहुंच जाएंगे। हम उठने ही तैयार नहीं है यहाँ, ये देखो आप क्या हो रही है। क्योंकि इस चीज का कोई वो विज्ञापन नहीं है, कोई और चीज नहीं है, तो एक सहज रूप से है साहब चल रही है ये। इसके आध्यात्मिक परिणाम हैं इन सब चीजों के। ये माँ की व्यवस्था है, इसलिए ये चीजें हो रही है और हम ये बातें कर रहे हैं। पर इसके अंदर आपकी जो भागीदारिता है उसमें यदि कमी आती है, उसके आध्यात्मिक परिणाम हैं। आपने ऑलरेडी अपनी चेतना में तो ये तय कर ही दिया कि आप उसके प्रति कितने सच्चे हैं या सजग हैं, ये तो हम दिखाई रहे हैं। आपकी चेत पूरा सब्जेक्ट लिया नहीं इसी तरह perfection पे
हमारे एक एक एक्ट आपकी चेतना को कुछ न कुछ कहते हैं। जहां आपका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का, वहां आपकी हर जगह हर तरीके की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आपका अपने आप को कंडक्ट करने का अलग अलग तरीका है। जहां पैसा इन्वॉल्व हो वहां एक तरीका है, जहां पद प्रतिष्ठा इन्वॉल्व हो वहां एक है, जहां परिवार इन्वॉल्व हो वहां एक है, और जहां माँ इन्वॉल्व हो वहां लाइसेंसियस है। आए आए, नहीं आए नहीं आए, बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। आप कोई भी जो चीज करते हो उसमें कौन सी चीज को वैल्यू देते हो, इससे वो आप अपनी चेतना को कम्युनिकेट करते हो। आप अगर बिस्तर छोड़ के एक्सरसाइज करते हो तो शरीर को बताते हो कि नहीं मैं ये चाहता हूं। वो नहीं छोड़ पा रहे तो आप अपने शरीर को कहते हो कि मैं क्या चाहता हूं। आपके शरीर को आप कम्युनिकेट करते हो। आपके नहीं समझ में आ रहा तो भी उठ के बैठ के किताब पढ़ रहे हो या उसके बारे में चर्चा कर रहे हो, उसको समझने का प्रयास कर रहे हो। तो आप ये जो कम्युनिकेट करते हो इससे ज्ञान आता है। आप जो पूछ रहे थे तपस्या से वेद कैसे है, ये है तपस्या। आपकी निम्न प्रकृति के अपने तौर तरीके हैं। इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। आपकी प्रकृति के अपने तौर तरीके हैं, उनमें आपने एक वैल्यू सिस्टम कर रखा है। आज तो घर के ऊपर वो आएंगे, आज कैसे हम ये ज्वाइन करें, आज तो हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। अगर वो इतना वैल्यूएबल है, उसको आपने ये कह दिया आज आपको नहीं मैं माँ के पास जाऊंगा, आपने तुरंत आपकी चेतना में वो उछाल पैदा कर दिया। आपके वैल्यू सिस्टम के कारण कर दिया ये, और कहीं कुछ नहीं है ये। इसलिए आपको उसी चीज से, उस एक्ट के कारण ज्ञान आ जाएगा। तपस्या हो गई ना। आपकी निम्न प्रकृति, आपकी जो भी प्रकृति, उसके लिए एक कार्य करना जिस भी तरीके से सहज है। शरीर के लिए अपने आप को दे देना या झोंकना या एक्स्ट्रा एफर्ट करना, उससे ज्यादा पड़े रहना तामसिकता में, वो शरीर की प्रकृति है अपने आप में। पर जब आप उसके ऊपर विल लगाते हो ना, बैठो, तो आप शरीर की प्रकृति से ऊपर उठते हो और कुछ ज्ञान के लिए तैयार होते हो। नहीं तो आप हमेशा ही अपने शरीर, क्योंकि शरीर रोज आपको कुछ न कुछ नए टमरके सुनाएगा पक्के। हमारे साथ पढ़ती थी एक सरिता, वो शुरू में बचने के लिए वो कहती थी मेरे सिर में दर्द है, बाद में उसके सिर में दर्द ही रहता था। वो पक्का ही हो गया हमेशा के लिए है। आप ये देखिए, हम सब के साथ ये है, इसलिए आप समय पे नहीं पहुंच पाते, माँ श्री अरविंद के काम को तवज्जो नहीं दे पाते। आपका वैल्यू सिस्टम अलग है। जहां थोड़ा सा मीडिया कवरेज हो, जहां थोड़ा ये हो, आपने बड़े छोटे के अपने कर रखे हैं। वो ठीक है, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, पर आप उससे अलग परिणाम नहीं देख सकते। आपने जिस चीज को वैल्यू दे रखी है वो परिणाम आपको मिल जाएंगे। आप अपने भौतिक को जो कहते हो वो परिणाम आपको मिल जाएंगे, जो आपके वाइटल को कहते हो वो परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए हमारा देश जो है नैतिकता को कितना ज्यादा, बाकी ये थोड़ी कि उनकी आंखों में वो चीज नहीं थी, पर वो दूसरा तुरंत आ गया ना, गांव की बहन बेटी है इसके साथ, ऐसे थोड़ी। एक नैतिकता का तत्व आ गया और उसने आपको तुरंत एक धर्माचरण के अंदर लाके खड़ा कर दिया। जितनी ही बार, इसलिए धर्म का आपको स्वर बसता है इस देश के अंदर। गीता के बीच के अंदर भी क्षात्र धर्म थोड़ी है ये। धर्म, कोई भी युद्ध है उसके अंदर धर्म का विचार दो। आप ये देखिए, रावण मूर्छित हो गया और उसका जो जो सारथी है वो ले गया। अरे क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तूने ये क्या किया, वहां मर जाने देता मेरे को, तूने तो ये खराब कर दिया यार। तूने तो, रावण जैसा आदमी ये कह रहा, आज आज क्या कहते हैं हम, रावण के ये धर्म है और वो ये कह रहा है। तो उन्होंने कहा साहब आपकी बात तो ठीक है, एक सारथी का क्या धर्म है। जैसी उसने ये बात करी, कोई उसको कहा थोड़ी, वो वैद्य को उठा के लेके आ गए दुश्मन के खेमे के अंदर ठीक करने के लिए। न तो वैद्य ने चूचपड़ करी कोई, और न जहां से उठा के लेके आए, नहीं तो यहाँ तो हत्या कर दे सबसे पहले ट्रेचरी के लिए। ये तुमने क्या किया। वहां कोई ऐसी बात ही नहीं, धर्म है ये। आप ये सोचिए, जो संस्कृति युद्ध के समय भी धर्म का विचार कर रही हो, वो सामान्य समय में क्या करेगी। देख रहे हो ना आप। वो तो गीता में कहा कि युद्ध जैसी विभीषिका का भी डंक कम से कम कर दिया हमारी संस्कृति ने। पर इसके अंदर मैंने आपसे शेयर किया है कि युद्ध की समस्या क्या है। वो आज तो होता मुश्किल लगा,
वो इतना गंभीर विचार है कि इसके लिए आपको पूर्व की तैयारी चाहिए, क्योंकि थिंकिंग कैपेबिलिटी पे जंग लग रहा है अभी हमारे। अच्छी तो नहीं लग रही, पर जो है सो है। देखो, हम थिंकिंग करने वाले तो एक भी नहीं है यहाँ, कि हमारे मुद्दा ही नहीं है ये कि आपको ये इश्यू होगी, रात को नींद नहीं आई, ये सोचते हुए यार ये इसके पीछे क्या बात है, ये हमारे कोई दिक्कत थोड़ी है इससे कोई। या फिर दूसरे शब्दों में, हमें निरंतर उसकी श्रेष्ठतर प्रकृति को संबोधित करना होगा, हमें उसमें जो आध्यात्मिक है उसे जागृत करना होगा, हमें उसके नैतिक उत्साह का आह्वान करना होगा। यही तरीका है। नहीं तो आप ये कह दो यार पहले मिल का करते, आप थोड़ा फंड यहाँ आश्रम में आता, कुछ सेल्फ सस्टेनेंस के तरीके होते, ये करो, वो सारी बातें हो सकती है। श्री अरविंद कह रहे हैं, मैं इनको नकार नहीं रहा, पर मैं क्या कह रहा हूं, निरंतर श्रेष्ठतर प्रकृति को संबोधित करना होगा, ये कह रहे हैं ये। हो सकता है ये चीजें मानव प्रकृति का दैनिक भोजन न हो सकता है ये हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक न हो। क्या कि तुरंत में तो यार आदर्श क्या काम आएगा, किचन में जाएंगे खाना बनाएंगे तो प्लेट में खाना आएगा, आदर्शों से खाना आता है क्या कोई? ये तो आप किसी भी चीज को कहीं भी रख रहे हो, और इसलिए रख रहे हो क्योंकि आपको कुछ न कुछ बोलना है बस, न आपने चिंतन किया न कुछ और। हो सकता है सामान्य स्वार्थ में, धंधों में इनकी उपयोगिता न हो। किसकी? यही तो हम कह रहे हैं, हमारे साथ तुरंत में यही प्रॉब्लम चल रही है। आप इसको आत्मसात करते हैं या नहीं करते हैं, अगली बार देखते हैं। परंतु हमारे सामाजिक या राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये अत्यावश्यक है। बुद्ध ने केवल पवित्र जीवन का उपदेश किया और जिया। ईसा ने केवल केवल पवित्र, केवल वो केवल नहीं, बुद्ध ने केवल पवित्र जीवन का उपदेश किया। ये नहीं कि केवल पवित्र जीवन का उपदेश किया और कुछ नहीं किया, ये नहीं, केवल इसी पे स्ट्रेस किया उन्होंने, ये कह रहे हैं। तो क्या शब्दों की एक लिमिटेशन होती है ना, जो आप उस थॉट उस आइडिया के साथ में नहीं हो तो आप उसको मिस। आप क्या कहोगे कि केवल पवित्र जीवन का उपदेश किया मतलब और चीजें चूक गए, वो ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं उन्होंने केवल इसी पे आग्रह किया एसेंशियली और जिया। ईसा ने केवल पवित्र जीवन का उपदेश किया और जिया। शंकर ने केवल केवल पवित्र जीवन का उपदेश किया और जिया, और इनमें से प्रत्येक ने जगत के इतिहास में एक शक्तिशाली क्रांति उत्पन्न की। इनको हटा दो तो फिर बचता क्या है? बुद्ध को हटाओ, ईसा को हटाओ, शंकर को हटाओ। प्रेरणा ही सच्चा कार्य है। क्या ये बात हमारे आत्मसात तो होती है क्या? क्योंकि तुरंत प्रश्न ये आएगा, अब करें क्या? अगर आपकी लाइफ में ये परिवर्तन नहीं आ रहा और वही ढर्रे चल रहे हैं, वही सारी चीजें हैं, मतलब कुछ हुआ नहीं देखो अभी। इसीलिए मैं टोक लेता हूं कि वही बातें वही चीजें, ये तो कहने के लिए हम कह देते हैं जो दूसरी, बाकी तो अगर फंडामेंटल चेंज नहीं आ रहा, हम वही बातें वही चीजें, तो हम तो वही हैं फिर। अगर वही नजारे मेरे साथ है तो ट्रेन चल ही नहीं रही फिर तो, वो चाहे खराब है चाहे अच्छे हैं, ट्रेन चलेगी तो हिलने तो चाहिए भाई। वही नजारे वही चीजें, तो मतलब आपकी तो कुछ हुआ ही नहीं कुछ, वही बातें। एक सचमुच प्रेरक शब्द बोला जाए और वह सूखी हड्डियों में प्राण फूंक देगा। ये करो अगर कर सकते हो तो। पर ये करने के लिए क्या चाहिए भाई? आप जहां भी जाके व्याख्यान देते हैं, आपकी प्रेरणा तब सच्ची होगी जब आपकी प्रेरणा और जीवन एक होंगे। नहीं तो आप जो कह रहे हो उस बात के अंदर और आपके आइडियल में आपके जीवन में एक गैप रहेगा, अक्सर होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। सरफेस सरफेस वाली बात रह आप स्वयं मिथ्यात्व में हैं और दूसरे तो खैर उनको मतलब भी नहीं है आप क्या बोल। इसीलिए फर्क नहीं आता। क्रांति इस बात से है जो बुद्ध ने करी, उन्होंने केवल इसी की शिक्षा दी और जिया। तो आप केवल श्री अरविंद की बात करो और इसको जियो, जो होनी हो सो देखी जाएगी। उसके लिए एक भी जना अगर आपके साथ है तो पूरी मनुष्य जाति से कीमती है वो। आपको कितने वोट मिलते हैं इससे थोड़ी फर्क पड़ता है।
भाई भेड़ पाल लो उसकी बजाय, अगर उनके वोट की गिनती है, मल्टीप्लाई करते रहो उनको, मुर्गियां पाल लो उनके अगर वोटों से फर्क पड़ता है तो। एक सच्चा व्यक्ति आपके साथ नहीं है, ये देखो आप, गिनती से थोड़ी है कोई। और ये काम तो टेक्नोलॉजी दूसरी है। आप अगर इफेक्टिवली एक यूनिट के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपको ये, इसके बिना और काम नहीं हो सकता। और इसके लिए अलग अलग स्तर पे काम करना पड़ेगा। आपकी निम्न प्रकृति के ऊपर एकदम कस देना पड़ेगा, जीव को कस दो एकदम। अगर उसके ऊपर ही प्रबल हो तो विवेकानंद जी कह रहे हैं और किसी अपराध की तो जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा अपराध की जरूरत नहीं है आपको। जीव अकेली ही पर्याप्त है सारे अपराधों को लाने के लिए। तो आप कह रहे विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा, एक एक चीज में ये है। ये जो लाइन आई विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा, तो यहाँ पर वेदा का वेद ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, हाँ वही वही, विजडम के लिए, ज्ञान, ज्ञान, प्रज्ञा के लिए। प्रज्ञा के ऊपर। अब जैसे उसको ये कहा कि ये गाय ले जा, मृत प्राय गाय ले जा रही है, जब 1000 हो जाए तब लेके आना। तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डेयरी लोगों ने कर रखी है, उससे ज्ञान आता है? किसी भी प्रक्रिया में ज्ञान नहीं है, उसके मनोभाव में है। प्रक्रिया आप अष्टांग योग की कर सकते हो, और महान एकदम जो पहले अच्छे व्यक्ति थे जिससे बात करी जा सकती है, अब ईगोइस्टिक हो गए, अब बात ही नहीं करी जा सकती। ज्ञान प्रक्रिया में नहीं है। माला फेरने में ज्ञान है तो एक रोबोट को दे दो, वो तो फेर देगा फटाफट फटाफट। उसमें नहीं है यांत्रिक तरीके से भगवान मैं आपका हूं, माता जी मैं आपका हूं, मैं इसका हूं, वो सब करते हैं, सब करते हैं। इवन क्रिश्चियंस जो हैं वो जब तक ठीक है, शरीर में ताकत है तब तक ठीक है, जैसे ही मृत्यु का भय है तुरंत कर चर्च में जाना शुरू करो। धर्म इसीलिए आया, मैंने 4 पावर्स, मैंने कहा ना श्री अरविंद ने 4 पावर्स जो नेचर ने डेवलप करी। तो आप सोचते हो आप ही धर्माचरण कर रहे हो, माता जी को बुला रहे हो, अरे सब लोग सबको बुला रहे हैं। एक मुसलमान था, उसका काम नहीं बना, उसने आते ही यहाँ बालाजी की सवामणी करी। करे ये क्या तू किया तूने बालाजी की, मुसलमान होके? करे अपने वालों को सारों को बुला दिया, काम नहीं हुआ। बाद में मैंने सुन रखा था ये सवामणी करने से काम होता है, तो मैंने बालाजी की बोल दी। मैंने कहा यार अगर इससे हो जाता, इसमें लगता क्या है, हो गया काम। तो तुम्हारे वाले से ज्यादा इफेक्टिव ये है ना, बस। इसका भी देखा, मैं बच्चा था, कितना 12-15 साल का, बोला कि मेरी रोटी मेरे को अल्लाह भेजता है, मेरा बाप नहीं भेजता, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकूंगा। अब ये बचपन से बच्चे को इस लेवल तक वो लोग ट्रेन करते हैं, तो वहां पर लगा मेरे को मेरी रोटी अल्लाह भेजता है, मेरा बाप नहीं देता मेरे को रोटी। तो इसलिए मेन चीज आपकी उस साइकोलॉजी के अंदर है। वो जो भी होगा, पर अगर आपके पकड़ में जितनी चीज आ रही है उसको करना हमारी जिम्मेदारी है। आप यदि, जो हमने पहले भी इससे पिछले से पिछले में शायद पढ़ा था, यदि आप कहते हो मैंने जो हो सकता था वो सब कर दिया फिर भी नहीं हुआ, ये हो नहीं सकता। आप जो कर सकते थे वो सब कर दिया, हो ही नहीं सकता। एक सचमुच सचमुच प्रेरक शब्द बोला जाए, वह सूखी हड्डियों में प्राण फूंक देगा। लाओ कहां से प्रेरक शब्द? आपके बाद में वजन कब आएगा, सच्चाई कब आएगी, ये बात है ना। परसों आप जी रहे हो उस चीज को, जब आपके पास प्लान बी था आपने उसको देखा नहीं, प्लान बी को, उसको कभी नहीं काम में लिया प्लान बी को, प्लान ए के ऊपर, जबकि मुश्किल चाहे कितनी भी लगी हो उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर। यहाँ तो हम ऑलरेडी देखते हैं कि प्लान बी तय करो, और आपके कान में भी फुसफुसाया जाता रहे एक के भरोसे मत रहना, प्लान बी रखना। वो बनता तो आपका हितैषी है, बाकी वो सबसे बड़ा जहर है। जिसको आप यहाँ समाज में सफलता कहते हो या जो चीजें कहते हो, वो सबसे बड़े जहर हैं, क्योंकि वो आपको मनुष्य ही नहीं होने दे रहे, वो आपको किसी के भरोसे ही नहीं रहने दे रहे। वो कह रहे हैं ना 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 ना, प्लान बी होना चाहिए, हम सबके है ये।
कह रहे तो आश्रम में जा रहा है पर तेरा बैंक अकाउंट बंद करने की क्या जरूरत है, वो रहे तो कल को तेरा वहां नहीं सेटिंग बैठे तो। हम नहीं कह रहे बच्चे, हम चाह रहे हैं उसको आध्यात्मिकता में चला जाए, पर डिग्री भी हो तो क्या दिक्कत है मतलब, कि कल को उसमें नहीं बैठे तो आप थोड़ी ये तय कर लोगे कि उसके साथ कल को क्या होगा। आपने फल के अंदर एक कीड़ा छोड़ दिया, वो कीड़ा भीतर भीतर उसको खा जाता है, फिर आप कहते हो देखो हमने पहले कहा था ना। अरे पहले क्या कहा था, कीड़ा तो तू नहीं छोड़ा उस फल के अंदर। माता जी ने कहा डाउट एक ऐसा कीड़ा है, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। डाउट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अगर आप डाउट करते हो तो वो चीज चरितार्थ करने के लिए आप जिम्मेदार हो। डाउट अपने आप को चरितार्थ करता है, अपने आप को जस्टिफाइड बताता है, देखो मैंने डाउट, ये पहले ही मेरे शंका थी, आप ये नहीं कह रहे डाउट था इसलिए हो गया ये, इसलिए ये हो गया। ये कोई कहता ही नहीं है आपको पलट के। आध्यात्मिकता में देखो बातें क्या की जाती है, बैठ जाओ ध्यान लगाओ यहाँ चिंतन करो, इस चक्र को खोल लो उस चक्र को खोल लो। अरे ये तुम क्या बातें कर रहे हो, अब इनका अपन जो बात कर रहे हैं क्या क्या संबंध है। आप ये सोच रहे हो कि उन लोगों के बीच में जाओगे और वो सब सूर्य प्रताप जी आ गए, वाह वाह तालियां बज गई, मालाएं पहनाई, अगर वो ऐसा करते हैं तो आप चीप लोगों के बीच में जा रहे हो। अगर ऐसा आप सोच रहे हो और वो कर रहे हैं आपके साथ, तो वो तो थिंकिंग बीइंग्स भी नहीं है। और आदमी को अच्छा नहीं लगेगा उन लोगों के बीच में जाना जो पहले तो आपको यूं देखें ये क्या बोल रहा है। यही दिलीप कुमार रॉय को कृष्ण प्रेम ने कहा, क्योंकि सच्चे मित्र थे, कर तू जब अपने परिवार में आता है तो तेरा, और परिवार भी गणमान्य परिवार था दिलीप कुमार रॉय का, तेरे को वही अगर ये कहे, वही जोली आदमी आ गया हमारा राजा बाबू आ गया, ये अगर कहें तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। अगर वो ये कहें अरे दिलीप तो चेंज हो गया यार, तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो आप लोग जो भी पब्लिक में जाते हैं वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो ये खतरों से ही खेल रहे हो आप। ये भूल जाओ कि आप कहीं जाओगे और वो वाले काम होंगे, आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि माँ की प्रेरणा है बस। और अगर किसी भी ओरिएंटेशन से आप काम कर रहे हो, आप अपनी आत्मा का हनन कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं एक सचमुच प्रेरक शब्द कहा जाए और वो सूखी हड्डियों में प्राण फूंक देगा, नहीं तो प्राण वाली हड्डियों को सुखा देगा। आप वाली बात तो, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकल बात कह के आओगे, लगभग तो मरी हुई आत्माएं हैं, पर अगर कोई वेंटिलेटर पे होगी आप मार आओगे उनको। क्यों दीपक, पक्की बात है ना ये। नहीं पा रहा कि बोलो तो लग गया, बोले बच्चे की उम्मीद नहीं है इसकी, मिल करके आकर के तो यार कहाँ जबरदस्ती बेचारे को परेशान कर रहे थे, मैं ठीक रिलीफ में कर आया हूँ। सब लोग खत्म हो गए। या वो, अब वो ठीक है, पंकज जी गए थे उनको कंफ्यूज और कर दिया। मैंने उनको कहा अरे ठीक है आध्यात्मिकता ये चुपचाप परिवार का भी करते रहा करो, ये भी करते रहा करो, ये भी करते रहा करो। अब वो मेरी बात को कहे ये बहुत ठीक बोलते हैं। ठीक क्या बोलते हैं, आपने अपनी को तो मार ही डाला, उनकी को और मार डाला। एक प्रेरक जीवन जिया जाए और वह हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उत्पन्न कर देगा। दीपक ये तरीका है, आप कह रहे हो जी कार्यकर्ता पहले कहां से आ जाएंगे, आपके पास है क्या ऑफर करने को, ये बताओ मेरे को। आप खुद का ही कर लो कल्याण अगर बड़ी आपके अंदर है तो। अभी सारी पॉलिटिक्स ये चल रही है हम ये कर देंगे, अरे तुम क्या कर दोगे यार, यही तो कर रहे हैं हम। एक प्रेरक जीवन जिया जाए और तब किसी को अगर लगे वो प्रेरणा उससे ग्रहण करनी हो तो सहर्ष ग्रहण करे। आप जबरदस्ती किसी को प्रेरित कैसे कर सकते हो, ये बताओ मेरे को। आपकी पत्नी आपकी नहीं सुनती, आपके बच्चे आपके नहीं सुनते, वो ये कहते तुम चले जाओ मैं नहीं जाऊंगी उस सत्र के अंदर, और मेरे से आके उसकी बात करना भी मत, न मेरे को कहना। और ठीक है वो अपने स्थान पे, क्योंकि आप दोगले हो इसलिए आपकी पत्नी ठीक है, उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो आपके साथ सरवाइव कर रही है। ऐसे दोगले लोगों के साथ सरवाइव करने के लिए इतना जरूरी है, क्योंकि वो लोग खुद के जीवन में सच्चे नहीं है और अपनी पत्नी पे बच्चों पे अंकुश निकालते हैं वो, इसलिए उनके लिए उतना वायलेंस जरूरी है सरवाइव करने के लिए। ये पक्की बात है, आप इसका इवेल्युएशन करके देख लेना। आप करके देखो, ये बात कड़ी भी तो लगती है पर जो है सो है, नहीं तो प्रेरणा क्यों नहीं मिलेगी प्रेरणा। एक टच आप कह रहे हो भी, अंकल जी जब गले लगाते हैं आपको उसके लिए कुछ भी न्योछावर करने के लिए सब सब चीजें सस्ती है।
पर आज आपको लगता है, पर जिस दिन से वो आज तक पके हैं तब कौन गया था उनके पास? अगर आप वास्तव में कोई इफेक्टिव काम करना चाहते हो तो ये पहले तो प्रेरक चीज तो हो आपके पास, और इसलिए आप ये करते नहीं कि इससे दूसरे प्रभावित होंगे। तो प्रेरणा क्या हो गई? ये तो एक व्यापार कर रहे हो आप तो। इसमें प्रेरणा और व्यापार ये तो दोनों साथ चलती नहीं। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि माँ आपसे ये चाह रही है और आप लगे रह रहे हो उसके पीछे। और दूसरा तरीका बताओ इसका। ठीक है ना ये बातें? ये कह रहे हैं श्री अरविंद। आज हम खुद भी यहाँ श्री अरविंद के अनुयायी होके ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमको शोभा नहीं देती श्री अरविंद के नाम से। आपके पास क्या प्रेरक शब्द है ये तो बताओ। आपके जीवन को प्रस्तुत करने के अलावा और क्या प्रस्तुत कर सकते हो आप? क्या प्रेरणा? आपका बच्चा आपसे क्या ग्रहण करे ये बताओ। मक्कारी, झूठ, फरेब, क्या है आपके पास उसको ऑफर करने के लिए? क्या हो आप? क्या है हम? जी हमारे बच्चे नहीं सुनते हमारी, तो उनकी सर्वाइवल की चीज है वो, बढ़िया है, वो नहीं सुनते, नहीं वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आपकी अगर सुनने लग जाए वो जिंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आपको ही नहीं पता आप खुद क्या चाहते हो। जिन जिन पॉइंट्स पे आपके साथ उनका तारतम्य नहीं बैठता है या वो अपने तरीके से करना चाहते हैं, वहीं आप कहते हो। आजकल तो मनमोज हो गई बच्चों की। तुमने दिया क्या है वैसे बच्चों को? बचपन में क्या अच्छी चीज दी आपने उनको? क्योंकि मेरा बच्चा है इसलिए मैं निगल जाऊं इसको, इसको वो सारी सुख सुविधाएं दूं, मैं खाने की चीजें दूं। अब वो जो राक्षस ने पकड़ लिया, खुद आप राक्षस की भेंट करके आए उसको, अब राक्षस ने पकड़ लिया, क्या वो ये छोड़ नहीं रहा। तो दे के तो आप आए थे उसको। कम से कम आपको ये नजर आता कि ये राक्षस है, इससे रक्षा करो बच्चे की। ये मैं बिल्कुल प्लेन शब्दों में बात कर रहा हूँ, ये जैसी भी लगती हो। मैं किसी के लिए टारगेट कर नहीं करके कर रहा हूँ, क्योंकि ये आम समस्या है। हमसे दो टूक इसलिए की जा सकती है क्योंकि आप ये कह रहे हो हम श्री अरविंद के अनुयायी हैं, इसलिए ये बात करी जा सकती। आम जन के लिए तो हम समय ही नहीं खराब करेंगे ये। पर अगर आप ये प्रश्न करते हो कि जीवन इफेक्टिव क्यों नहीं है, तो यहाँ तार कटे हुए हैं। मेरे यहाँ बिजली क्यों नहीं जल रही? बाहर तो पूरा पावर आ रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा? तो कोई चेक करके कहते थे ये तार कटे हुए हैं, जोड़ लो इसको। बस हम यही बात कर रहे हैं। इंग्लैंड अपनी प्रेरणा शेक्सपियर और मिल्टन, मिल और बेकन, नेल्सन और वेलिंगटन के नामों से ग्रहण करता है। वह रोगी कक्षों का दौरा नहीं करते थे। इतनी जबरदस्त बात है। अभी आपको भी अगर कोई कर्म करना होगा तो आप तुरंत वही वाली प्लानिंग में लग जाओगे अभी तुरंत। शांति से पहले प्रेरणा ग्रहण करें। ये कि रोगी कक्षों का दौरा नहीं करते थे, वे बस्तियों में जाकर परोपकार के काम नहीं करते थे, वे मैनचेस्टर में सूत कताई का काम नहीं करते थे, वे शेफील्ड में चाकू छुरी आदि का उत्पादन नहीं करते थे, परंतु उन्हीं के नामों ने इंग्लैंड में राष्ट्रीयता को संभव बनाया है। उन्होंने कार्य और उद्यम को उसका उद्देश्य और बनाए रखने वाली शक्ति प्रदान की है ना? ये रहस्य की कितनी जबरदस्त बात है। इससे यदि हम ये सीख पाए तो हमारे आपके पास समय भी सीमित है और आपकी शक्ति मैं कुछ सीमित है। हाँ जी। सर ऐसा है ना कि मुख्य बात ये है कि इन लोगों की बात को, ये बड़े आदमी थे या इनके नाम ऊंचे थे, लोगों ने इनको सुना समझा। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है कि कोई भी इन बातों को सुन के राजी नहीं है। उनका ये क्यों टारगेट ही सुनना चाहिए? उसको सुनना क्यों चाहिए? मेरी बात यदि मैं जो कह रहा हूँ और कर रहा हूँ उन दोनों में अंतर है। हाँ, समझाइए हमको क्या करना है। नहीं नहीं, हमको नहीं, माँ जी आपको जो प्रेरणा दे उसको करो बस। सर, दो इसमें चीजें हैं, एक तो माँ ने प्रेरणा दी और एक हम लोगों को प्रेरणा दें। हाँ, आपकी प्रेरणा ही काम आएगी आपके, और आपको ये प्रेरणा दे दे कि जो पंकज जी कह रहे हैं वो सही है तो वो फॉलो कर लो। जिस बात में आपका हृदय ही गवारा नहीं देता या आपको ये नहीं कहता सही है, तो वो चीज आप इफेक्टिवली कब कर पाओगे? आपका हृदय किस चीज के ऊपर आता है, किस चीज के लिए दिखता है, वही चीज तो कर पाओगे। जिसमें आपका हृदय नहीं है, हृदयहीन चीज बताओ वो कभी जीवन में सफल हो सकती है क्या? बस इतनी बात है रवि खान जी।
इसलिए भारत के अंदर हर व्यक्ति जो है अपनी आत्मा में निवास कर रहा था, इसलिए ये सारी चीजें हो गई। सारे निर्माण इसलिए हो गए। अभी आपके, मैं कह रहा हूं कि सारी टेक्नोलॉजी है, सारी मशीनें हैं, तो सही कोई चीज आपको करके दे दे तो भी नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं मंदिरों का निर्माण ऐसा है जहां सूत भर का फर्क नहीं है, और आप कह रहे हो पहले मॉडर्न मशीनें नहीं थी, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, उसके बावजूद वो निर्माण आज आप कोई भी स्तर का निर्माण आज नहीं कर सकते, तो आपको फैक्ट्स तो देखने ही पड़ेंगे। अरे ये फैक्ट तो उपलब्ध हैं। आज आप वो एक चीज बना नहीं सकते। मानसिक स्तर की जो अचीवमेंट्स हैं, वो महाकाव्य साहित्य, वो जीवन जो अगर कर लिया, अभी कर सकते हो क्या? वो मानसिकता अलग है, वो साइकोलॉजी अलग है। तो प्रेरक शब्द यदि बोला जाए, विवेकानंद जी अगर वही काम करते रहते और उसमें सफल भी हो जाते, कौन जानता विवेकानंद को? पर जिस टाइम वो बन रहे होंगे, उस टाइम हमारे जैसे समझदार लोग भी रहे होंगे और उनके कान में कुछ फुसफुसाया होगा। अरे भाई, आज अगर दिलीप कुमार रॉय को और रविन्द्रनाथ टैगोर कान में फुसफुसा रहे हैं कि दिलीप, हम टेम्परामेंट से कलाकार हैं, योगी नहीं, ये बात यदि वो उसने श्री अरविंद को लिख भी दी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ये बात कह रहे हैं, आप नहीं मानोगे क्या? आदमी तो देखो पास में कौन है। हम तो तैयार रहते हैं कि XYZ कोई भी कह दे, हम तो, आप तो तैयार हो मानने के लिए, ये चाहते हो कि मुंह कौन सा ढूंढ लूं जो बोल रहा है इस बात को। आपने तो तय कर रखा है। अच्छा आदमी तो कह रहा है तेरा इसमें सर्वनाश हो जाएगा, आप कोई ऐसे बेवकूफ को या ऐसी साइट को या किसी को पकड़ के लेके आओगे तो वो ये कह रहा है। तो आपकी जो समस्या है, जो मिथ्यात्व है, उसके लिए क्यों किसी को दोषी देते हो भाई? तो आज का जो समय है, जो भी है, हर समय वैसा ही रहा है। नहीं तो क्रांति का मतलब ही क्या है? अगर वही कॉमन चीज होती तो क्रांति का मतलब भी क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन आई उस समय क्योंकि वो चीजें नहीं थी, बिल्कुल असंभव लगती थी, इसलिए रेवोल्यूशन बोलते हो। आप कभी भी क्रांति बोलते कब किस चीज को हो? जब वो चीज असंभव लगती है। अगर वो चीज सामान्य है तो क्रांति क्या है फिर बाद में? आप ये थोड़ी बहुत बोलते हो देखो भौतिकवाद की क्रांति चल रही है। अरे क्रांति क्या है इसके अंदर? क्या क्रांति है इसमें? आप बोलते हो जड़वाद की क्रांति चल रही है, ये कोई क्रांति थोड़ी है। क्रांति तो वो है जिस समय जो आपकी अंतरात्मा का है ये करना है। ये नहीं कि आपको जो प्रचलित चीज चल रही है उसका खंडन करने को क्रांति बोलते हुए, तो गधेपने की बात हो गई। महाश्री अरविंद एक चीज करे और उनके पास आपका उनका खंडन करके कहो मैं क्रांति लाऊंगा, ये तो मूर्खता है। क्रांति वो है कि आपके डीपेस्ट पहले तो ये क्षमता हो कि आप जा पाओ। आपको यदि खुद नहीं सुनता तो किसी की सुनो। क्या जी, इसके अंदर दो ही गुण हैं, खुद के उपस्थिति नहीं, दूसरों की सुनता नहीं। तो सारी गुण संपन्न हो गया ना ये। हम सब ऐसे ही हैं, ये नहीं कि हम कोई बहुत अलग हैं। अपने ज्ञान में हम पाती देते ही नहीं ना किसी को, सुनते हैं ही नहीं। गुरुजी कह रहे हैं, पर गुरुजी तो देखो गुरुजी हैं, वही कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। इसीलिए वो गुरुजी है, नहीं हम भी गुरुजी होते। और ये कह के मतलब क्या कहना चाह रहे हो? हम सब यही बातें करते हैं। तो आप कहीं नहीं जा रहे और आप कुछ भी नहीं कर रहे। इंग्लैंड व्यावसायिक रूप से महान है क्योंकि एडम स्मिथ ने उसे मुक्त व्यापार का रहस्य प्रदान किया। इंग्लैंड राजनीतिक रूप से महान है क्योंकि उसके राष्ट्रीय आदर्श साहसिक और उच्च रहे हैं। तो आपके तो आज कौन सी क्रांति लेके आए? रे पूरा श्री अरविंद ने तो दे दिया आपको, उसको जियो बस। न कि उसके पादरियों के इलाकों के कार्यों और नगर पालिकाओं के कारण। वह कोई मूर्ख या फिर काल्पनिक आदर्शवादी नहीं था जो अपने देश का विधि निर्माता बनने की बजाय राष्ट्र के लिए गीतों का निर्माता बनना चाहता था। वुल्फ ने अपनी मृत्यु शैया पर ग्रे की एलेजी का पाठ करवाया और कहा कि क्यूबेक का विजेता होने की बजाय वह इन पंक्तियों का रचयिता होना अधिक पसंद करेगा। श्री अरविंद ला सकते हैं ये बातें सामने। क्या आपके कुछ हृदय में परिवर्तन आता है क्या इससे? यार कुछ तो करना चाहिए, अपना जीवन सामने तैर जाना चाहिए आपके सामने। अरे दूसरों से क्या मतलब है? आपके प्रेरणा में तो और कोई क्या, किसी का लेना देना थोड़ी है।
आप सच्चा जीवन जियो, इसके लिए कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता इसमें। आपके भीतर का सत्य तो आपका है वो। ये महान उद्यमियों और वीर पुरुषों के उद्गार हैं। उन्होंने विचार और आदर्श प्रदाताओं को अधिकतम श्रेय दिया है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में महसूस किया है कि कर्म की प्रेरणा कहां से आती है। आदर्शों से रहित कार्य एक मिथ्या सिद्धांत है। इसलिए मैंने ये चुना कि जीवन के बारे में एक पर्सपेक्टिव आए। इसको आप बार बार पढ़िए। अभी हमारा आउटलुक बिल्कुल जस्ट दी ऑपोजिट है, बिल्कुल यूटिलिटेरियन है। जो माँ कह रही है ना, यूटिलिटेरियन है, प्योरली यूटिलिटेरियन है। जिसको ये चीज नहीं मिली हो वो तो अब मजबूर है वैसे जीने में। आपको ये पता चलने के बाद अब क्या जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी नहीं है। अब अपन इसके ऊपर आ गए, प्रकृति के आमूल परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता। ऊपर वाला तो देखा है आपने, बिल्कुल रिवीलिंग चीज है वो, एकदम चेंज कर देता है। हालांकि अभी तो आपको समय लगेगा, धीरे धीरे आप इसको खुद सोचेंगे, विचारेंगे, देखेंगे चीजों को। मैं कल से ये कह रहा हूं, बाहर कोई चीज है ही नहीं। आप जस्ट देखो एक बार, बाहर है नहीं कोई चीज, बस। और आप बिल्कुल बदल सकते हो। आप कितनी गहराई पे जाते हो उस तरीके से। इसी सभा को मैं और गहराई में जाऊंगा और बदल दूंगा। कौन सी चीज है जो कम्युनिकेट हो रही है? शब्द तो खाली माध्यम है। जो और दूसरे तो बहुत सुंदर सुंदर भी बोल सकते हैं, पर अब आपको जब इन गहनता में जाओगे तब आपको रस नहीं आएगा। आप पहले तो पता भी नहीं कर पाओगे रस क्यों नहीं आ रहा इसमें। जिनमें पहले रस लेते थे उनमें रस नहीं रहेगा, क्योंकि आपका चेंज हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको खतरा है। अगर वही चीजें हैं, वही बातें कर रहे हो, रोज वही गीत गाए जा रहे हो, तो आपको खतरा है। आप ध्यान दो इसमें। अरे कुछ तो बदलेगा। प्रकृति के आमूल परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता, मैंने कहा कल अपन बात करेंगे, वो है ये, कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये किस कॉन्टेक्स्ट में था ना? नहीं वो कल पढ़ रहे थे ना, वही जो कल present है। इवनिंग में दूसरे पढ़ रहे थे। प्रकृति के आमूल परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता क्या है? ये श्री अरविंद का है। ये लाइफ डिवाइन का है। अपने सिलेक्शन में लास्ट सिलेक्शन है, 22वें वॉल्यूम का। मतलब 22वां, पहली किताब इसी से खत्म हो रही है अपनी। जीवन तथा समाज की एक यांत्रिक धारणा। अच्छा, ये जो है पूरा इतिहास का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं आपको, कि मनुष्य जाति ने क्या क्या प्रयोग किए हैं। फिर पहले तो आपको ये जायजा दिया जाए कि हमने ये काम करके देख लिए, इनसे नहीं होता। ये जायजा आपको दे रहे हैं। इसके लिए एक तो श्री अरबिंदो के यदि आप संपर्क में रहते हो तो पूरी पृथ्वी आपको, ये पूरा विकास क्रम यो नजर आता है, यो, हर दृष्टिकोण से। इसका पेज हर नंबर क्या है? ये जो आपका जो है ना रविकांत जी, पहला वॉल्यूम श्री अरविंद साहित्य संचयन का लास्ट टॉपिक यही है। पहला ही है आपके पास, तो अभी तो आया ही नहीं दूसरा। हाँ पहला है, उसका लास्ट टॉपिक यही है। सबसे लास्ट में। हाँ, ठीक है। जीवन तथा समाज की एक यांत्रिक धारणा से पीछे लुढ़कने में यह संभावना है, इस पे ध्यान देना दीपक, कि मानव मन धार्मिक विचार और धर्म द्वारा शासित या अनुमोदित समाज की ओर लौट जाने में अपना आश्रय खोजे। जीवन तथा समाज की एक यांत्रिक धारणा से पीछे लुढ़कने में, समाज यंत्रवत न हो जाए। तो अभी आप क्या कहते हो? धर्म की भी शरण ग्रहण करो। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं चलो लौट चलो जंगल के अंदर, कहाँ परेशान हो रहे हैं, चलो ऋषियों की ओर लौट चलो। और कुछ लोग इसके लिए उन्होंने ऐसी सेटअप भी बनाया है कई देशों में। जैसे इस्कॉन वाले हैं, उन्होंने एक
वृंदावनी गोकुलम करके या इस तरीके से, उसके अंदर 1000-1500 लोगों का या जितने का भी ग्रुप है, वैसे ही धोती पहनना, वैसे ही शिखा रखना, गाय रखना, जो वर्णन है वो एग्जैक्टली वो के, और बड़े आराम में आ गए। ना बाहर विदेश में, और ऐसे किए जा सकते हैं। इसमें अगर आप लोगों को अगर पसंद हो तो क्योंकि आप एक छोटा सा लैंड का एक ले और उसके अंदर अपना कहते सारी रिक्वायरमेंट यहीं से कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि यहाँ एक छोटी सी आपने ये कर ली। इवन कुछ किसान ऐसे हैं, उन्होंने कहा बाजार से हमने कभी कुछ नहीं खरीदा, आज कितने, हमको तो 15 साल हो गए, 17 साल या 20 साल हो गए, या मिनिमम संपर्क है बाजार से, हमारा है ही नहीं। 15 में बनाया है इसी तरह का सेटअप, 5 के जो वर्क किया है सब मिल करके, और उसके बाद उन्होंने ड्वेलिंग्स अलग अलग बनाए हैं और उसी तरह से जीवन जीने की कोशिश करें। तो ये किया जा सकता है जीवन तथा समाज की। अब इसमें भी एक प्रश्न है कि वो अगर ऐसा करते भी हैं तो वो कहां तक जा सकता है, क्योंकि ये परीक्षण अगर प्योरिटी में सबसे इंटेंसिटी में हुआ, ये तो महाश्री अरविंद के इर्द गिर्द ही हुआ, उनकी भौतिक उपस्थिति में हुआ। उससे ज्यादा इंटेंस, उससे ज्यादा प्योर, उससे ज्यादा वो जो परीक्षण है और तो कर भी कौन सकता है उसका परिणाम। ये कुछ प्रश्न आप करो एक बार, कौन सी चीज है जो इसमें इनसफिशियंसी ले आती है। अगर आप ईमानदारी से भी वो परीक्षण करते हो तो भी जब तक आपके विचार प्रवेश करते हैं और वो आपके सोए हुए जुगाली करते हैं विचारों की, आप कहीं नहीं जा रहे। हार्ट की इंटेंसिटी ही इस कुकून को ब्रेक कर सकती है। नहीं तो आप चाहे कितनी भावना रखो माता जी के प्रति, कितनी कुछ भी करो, हम लोग वही हैं। इसलिए हमारे जीवन में क्या हो रहा है वो हमको पता है, कोई छिपी थोड़ी है ये बात। हम लोग वही हैं जो भावना के गीत तो बहुत गाते हैं, पर जिसका वास्तव में तो जो है सो है। इससे ज्यादा तो भावना आपके कितने मंदिरों में और में देखने को मिलती है। अरे जिन्होंने अपना जीवन दे दिया उसकी भावना तो है ही उतनी। तो वहम से निकले अभी तो एक बार पहले तो, जो हमने अपने आप के लिए पैदा कर रखे हैं, और हम अपने आप को खाए जा रहे हैं इस वहम के कारण। पता नहीं हम क्या हैं और हम कुछ नहीं है। तो ये संभावना है कि मानव में धार्मिक विचार और धर्म द्वारा शासित या अनुमोदित समाज की ओर लौट जाने में अपना आश्रय खोजे। किंतु संगठित धर्म ने भी, यद्यपि वे व्यक्ति के लिए आंतरिक उत्थान के साधन उपलब्ध करा सकता है और उसके अपने अंदर या पीछे आध्यात्मिक अनुभव की ओर उद्घाटन का एक मार्ग संरक्षित रख सकता है, मानव जीवन या समाज को बदला नहीं है। क्योंकि धर्म ने ये कहा ही नहीं कि प्योरली भगवान की ओर चला जा, कोई सा ये नहीं कह रहा। समाज भी ठीक है, घर भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक्सक्लूसिविटी की बात क्या तो माँ ने कही है, श्री अरविंदो ने कही है, रामकृष्ण जी ने भी कही है, पर श्री अरविंद तो पराकाष्ठा में ले गए, एक्सक्लूसिव सेल्फ ओपनिंग। का काम जो पुराने वाले थे उससे अलग है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं वो टोटली फंडामेंटली एकदम आमूलचूल परिवर्तन है। लेकिन अगर अपन ये बात करें कि एक्सक्लूसिव ओपनिंग टुवर्ड्स द डिवाइन, तो लिबरेशन एंड परफेक्शन का मॉडल तो रहा है ना अपना। देयर आर टू थिंग्स। एक तो ये है कि ठीक है आपको कौन सा जीवन मुक्त जो पुरुष है या जो उसकी बात करिए वो क्या है, ब्रह्म स्थित प्रज्ञा और जनक की जब हम बात करते हैं तो लिबरेशन और परफेक्शन तो है ही। अब लिबरेशन तो अपने आप में ओपनिंग टुवर्ड्स डिवाइन रहेगा ही रहेगा। परफेक्शन जो है वो वर्ल्डली अफेयर्स में हम जो काम कर रहे हैं तो वो उसके अंदर किस तरीके से परफेक्टली एट दैट टाइम, जो धर्म का कंसेप्ट है वो तो देश काल परिस्थिति के अनुसार है ही ना वो। लेकिन श्री अरविंद जब बात कर रहे हैं वो, क्योंकि वो एक कोलैबोरेशन है। अब तक जो अवतार आए उन्होंने कोलैबोरेशन की बात नहीं करी, चाहे वो श्री राम जी आए, कृष्ण जी आए या उससे पहले आए, वो आए अपने अनुसार अपना उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने एक पगडंडी बना दी, उसको लोग फॉलो करें, वो उन्होंने तो अपना काम करके चले गए। लेकिन जब श्री अरविंद की हम जब बात करते हैं तो उसमें कोलैबोरेशन की बात आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि श्री अरविंद पहली बार इस पूरे इतिहास में बता रहे हैं कि जब, क्योंकि जहां सबका युग खत्म होता है वहां से मतलब
सेल्फ रियलाइजेशन की हम बात करें, या अगर अपन गीता के अगर एक दो शब्द भी ले लें, जीवन मुक्त हो गया या ब्रह्म स्थित प्रज्ञ, वो तो बेसिक फंडामेंटल है, उसके बाद ही है। क्योंकि दो जो चीजें हैं, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, साइमल्टेनियसली भी चलते हैं, उसकी कोई क्रिया नहीं है, एक पहले होगा दूसरा होगा, बराबर भी चल सकते हैं, पैरेलल भी चल सकते हैं। इसलिए ये फंडामेंटल डिफरेंस है, लेकिन ओपनिंग टुवर्ड्स द डिवाइन तो रही है ना। जो एक्सक्लूसिविटी की जो श्री अरविंदो बात कर रहे हैं ना, हाँ, वो जिस तो रही। तरीके की, क्योंकि ये हमने बात करी कि फिर भक्ति योग में क्या, वो जो हमने पिछली बार जो चैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा, उसमें वो व्यक्ति क्या हो सकता है, या फिर हम सुबह जो बात कर रहे हैं कि यदि आपको सच्चिदानंद का साक्षात्कार भी हो जाता है, जो आज तक का ऊंचे से ऊंचा रियलाइजेशन है, यदि आपको अन्नमय में हो गया तो आप जड़वत हो जाओगे, उससे ऊपर जाएगा तो वो बालवत है, उससे थोड़ा सा ऊपर पिशाचवत है, उससे उन्मत्त है, फिर पिशाचवत, फिर बाद में सेंट और सेज, ये माइंड के स्तर के हैं। पर इनकी लिमिटेशंस और ये सारी बातें हम सुबह कर रहे हैं, वो बहुत गहन विषय है, और श्री अरविंद ही उनकी एक्चुअल बातें कर रहे हैं। तो आज तक जिन्होंने जो भी कहा उसमें, और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, और ये भी जो कहा जाता है कि भाई जो श्री अरविंद का योग वहां से शुरू होता है, इसका हमको पता नहीं कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है। नहीं, परंतु हाँ नहीं, ठीक है, आप जो मानसिक रूप से जो कह रहे हो, बता दूंगा भाई, ठीक, अनलेस आपका सेल्फ रियलाइजेशन इज द नहीं फर्स्ट लिखा स्टेप। तो उन्होंने ये भी है सुबह कि आपका जो विज्ञान में पुरुष है वो आनंदमय में चला जाता है। अब करो क्या पर उसका, कोई सुपरामेंटल जब सब्लिमेट होके उसमें सच्चिदानंद में चला जाता है। अब यहाँ तो मतलब ठीक है, श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात, अरे अब ये तो माइंड, आप स्कीम समझो ना, फिर हायर माइंड, फिर इल्यूमिन माइंड, फिर इंट्यूशन, फिर ओवर माइंड, और फिर सुपर माइंड। और ये कोई ऐसे नहीं कि आप ओवर माइंड पे आ गए बस थोड़ा सा ये रहा ये सुपर माइंड। अगर इतना ही होता तो श्री कृष्ण के इतनी कोई लिमिटेशन तो नहीं थी, फिर बाद में ओवर माइंड से ही कोई एक्ट करने की जरूरत थी, सुपर माइंड से ही कर लेते। अगर ये गैप इतना सा ही होता, ये स्कीम श्री अरविंद ने कही है इसलिए हम कुछ बोल पाते हैं। बाकी तो उन्होंने कहा भी समर्पण संभव भी है क्या भौतिक रूप से, ये तो माँ के समर्पण से ही पता चला। और जबकि समर्पण एक ऐसा शब्द है जो हर योग में सबसे पहले होता है। तो चीजें कहाँ रखें, जब तक मेरे तड़प नहीं हो, और साइकिक वाली स्पिरिचुअल वगैरह तो खैर जो है सो है, इसी के लिए हम वहां शिक्षा की कोशिश कर रहे हैं। आपके हार्ट के पास वो इक्वेशन है, अगर आप हार्ट के तरीके से मूव करने की अभी साहस नहीं कर पा रहे तो अभी तो ये शब्द हैं बस, ठीक है जो बोल लो सो, अरे अभी निर्माण बोल लो, मुक्ति बोल लो, जो बोलना है सो बोल लो, आया क्या पर उससे। जैसे रामकृष्ण जी कहते थे 1000 साल का भी जो एल्मेनाक है आपका, जो पंचांग है, उसको निचोड़ लो, एक बूंद पानी की थोड़ी आ जाएगी वो, अगर अतिवृष्टि अनावृष्टि बता दो चाहे, उसमें प्यास बुझ जाएगी क्या आपकी, कि इस साल इतनी वृष्टि होने वाली है, तो उस पंचांग से तो बुझेगी नहीं आपकी। कहते यार ये पंचांग तू रख ले, मेरे को तो पानी पिला। ये प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ, आप समझो इस चीज को, और मैं उसी के लिए यहाँ हूं। बाकी तो आप क्या यहाँ पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, पर वो भी अपन कोशिश करेंगे, उससे भी फर्क पड़ता है। नहीं तो यूं ही चलता रहेगा तो क्या क्या मतलब है फिर यहाँ। बिना पढ़े लिखे तो आ नहीं सकते, पढ़ते हैं सर। ये इनकी बातें बिल्कुल बढ़िया, सबसे बढ़िया इनकी। एनी हाउ चलो चलते हैं। किंतु संगठित धर्म ने इसने कभी आपको ये नहीं कहा, अभी वाले भी आप जो प्रचलित आपके ये जो धर्मगुरु, सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं, वो भी ये नहीं कह रहे जो श्री अरविंद कह रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया गीता का, मैंने पढ़ाया था गीता और मानवता, पिछली बार ही पढ़ा था शायद। यहाँ ह्यूमन हाँ तो अपन ने ये पढ़ा था ना, गीता किस चीज की शिक्षा देती है, और हम जबरदस्ती उसके मुंह से जो दिलवा रहे हैं वो दिलवा रहे हैं। मतलब श्री अरविंद ने तो कहीं कोई लाग लपेट है नहीं, मैंने कितनी बार से वो एकदम साफ है उसमें।
तो साफ है वो तो। श्री अरविंद इज द ओनली पर्सन, मुझे जो शुरू में नहीं होंगे, वाइट, ये नहीं, बीच में नहीं है ये कि भाई थोड़ा ये भी कर लो, नहीं नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण प्रेम ने कोई दूसरी चीज करी और श्री अरविंद के पास होके दिलीप कुमार रॉय बेचारा ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए बात उसकी नहीं कि कौन कह रहा है, बात तो ये है कि क्या आपका हृदय बिकने तैयार है क्या। ऑब्जेक्ट ऑफ अडोरेशन मैटर नहीं करता, पावर ऑफ सेल्फ गिविंग मैटर करती है। उसमें बार्गेनिंग सामने थोड़ी दिक्कत है। आपको तो व्यवस्था अपनी पावर ऑफ सेल्फ गिविंग की करनी है। ऑब्जेक्ट क्या है उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। ऑब्जेक्ट आप छोटे से बच्चे को या मूर्ति को बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। शालिग्राम है, वो सारी परात्परताएं प्रकट कर देगा आपके सामने, लिमिटेशन थोड़ी है। पर जो कार्य करना है वो आपको अपनी सेल्फ गिविंग के ऊपर करना है, वही दर्द होता है आदमी को। सेल्फ की गिविंग करें कैसे, क्योंकि सेल्फ से तो हम बने हैं। ये वाला शब्द हम जानते नहीं। इसको ही तोड़ने की ग्रंथि आपके हृदय में एक हुक है। ये थोड़ी है माँ को गोलियों से डर नहीं लगता, पर बच्चे की जब बात आती है उसको पता नहीं लगता, ये थोड़ी डर नहीं लगता। उसके सेंसेशंस इतने टेक ओवर कर लेते, पर ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति जब आपको पूरी तरीके से एनगल्फ कर ले, आपको पूरा ले ले। ये इसके बारे में एक उदाहरण उस दिन मैं और अंकल की बात कर, जब अपन जैसे कई बार जब आपने उदाहरण दिया था मेरा वही था कि कोई सभा हुई और वहां पे हाँ क्या था, वो थोड़ा सा था ना, उस पे मेरा एक विचार आ रहा था, बात शेयर कर। अब इसको इसको देखने के दो पक्ष हैं। एक तो ये है कि भाई अब जब भगवान की जब इच्छा हुई, वो तो अपने हिसाब से ही है। राजा जी ने कहा कि मैं 5-10 मिनट के लिए आज इतनी भी देर मेरे पास बैठ जाओ रानी के रूप में। वो अब वो अचानक से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को तो गए एटिकेट्स गए सारे के सारे। ठीक है। अब ये इसके अंदर मतलब विचार ये आया है कि वो जो उस समय की जो भाव जो थे, क्या वो उनका जो इंस्ट्रूमेंट्स जिसको बॉडी वाइटल माइंड जो है, क्या वो उस वो जो भी डिसेंट था या जो भी था, क्या उसको असिमुलेट नहीं कर पा रहे थे, या मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। श्री अरविंद ने कहा कॉल ऑफ द डिवाइन इज इंपरेटिव एंड कैन बी वेड अगेंस्ट नथिंग एल्स। डिवाइन का कॉल इंपरेटिव है, अनिवार्य है, और किसी भी कंसिडरेशन के बदले उसको तोला नहीं जा सकता। वो ही एकमात्र करने का है। जब जहां जिस परिस्थिति में मिल जाए उसको फॉलो करो। बाकी तो ये करने की बातें हैं, ये मन प्राण शरीर, बस वो इंटेंसिटी आपको प्राप्त हो जाए तो आपको नहीं दिखेगी वो चीज। चैतन्य महाप्रभु को उसके अंदर श्याम सुंदर दिख गए। तो यही कृष्ण प्रेम ने कहा कि दिलीप उनके जो जो ब्यूटी जो उनकी है श्री कृष्ण की, वो कोई समुद्र की या वो जो श्याम कुंड और राधा कुंड वहां है आपके वृंदावन के अंदर, उसकी ब्यूटी से कोई हा कृष्ण करके ये नहीं, या समुद्र की ब्यूटी के लिए हा कृष्ण करके लॉर्ड गौरांग नहीं गए थे। इट इज इन्फिनिटली मोर सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, जिसके कारण वो वासुदेव वासुदेव करते छलांग लगे, उनको दिखा ही नहीं कोई पानी है कोई और है। ये सेंसेस लिमिट कर रहे हैं आपको। अगर माँ की ब्यूटी आपको नजर आ जाए, आप ऐसे बैठोगे? वो ब्यूटी तो नजर नहीं आ रही। उनका चेहरा दिख जाए तो दिख जाए, तो फिर तो दिख ही जाए। तो कृष्ण प्रेम ये कह रहे हैं, वेदांती मेरे को ये कहता है यार कि वेदांती और मेरा एक डिबेट चल रही है। वो कहता तू ध्यान क्यों नहीं करता, ब्रह्म का कर, ये कर वो कर। तो आपकी बातें बहुत ठीक है, आप बहुत ठीक बात कर रहे हो, पर क्या करूं बीच में कृष्ण मिल गया। ही मैडन्स वेर ही टचेस, जहां छू देता है वहां मदमत्त कर देता, पागल कर देता है। कहाँ सेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आपके। किस सेंस की आप इस कॉमन ऊपर तो बात करके गए, विच कॉमन सेंस, कौन सा कॉमन सेंस, किसका कॉमन सेंस, ये तो बताओ। हर जाति का अपना कॉमन सेंस है, हर व्यक्ति का अपने तरीके का, क्योंकि वो उसके अंदर है इसलिए उसको सबके ऊपर लागू करके गया, ये कॉमन सेंस। मेरा अपना है, मैं तो कह रहा हूं कॉमन सेंस ये देव माँ को, उसमें मत बचो, जो होनी हो सो हो। अगर अरे गर्दन निकालो सच्चे होगे तो उस तरह नहीं पड़ेगा।
कहता है ये पता है ना कि ये पड़ेगा नहीं, गर्दन निकालो भाई, गर्दन निकालो इसमें। वो कुछ भी बात करो चाहे, पर इसके अंदर मेन चीज यही है कि अगर हार्ट नहीं है तो आप जा नहीं सकते। ये सोचते रहो, चाहे उतना ही जा सकते हो जितना हार्ट लेके जाएगा, उसके अलावा नहीं जा सकते, ये हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण प्रेम कहते हैं इट इज पावर हाउस ऑफ लव दैट कैन रन द मिल ऑफ योग। योग की मिल पावर हाउस ऑफ लव चलाएगा, आपकी ये बातें थोड़ी चलाएंगी। इनका उठता क्या है ये बताओ, इन बातों का। ये तो हम बैठे हैं, मतलब आपका घर ही इन बातों का नहीं मानता। ये उठती का वो क्या उठा हुआ इन बातों का, कुछ नहीं। आपकी खुद की प्रकृति इन बातों को नहीं मानती, क्योंकि उसने फाड़ कर रखी है ये माँ, ये प्रैक्टिकल काम, ये जगत, ये इस तरीके से आपकी प्रकृति ने खंड खंड कर रखी है भाई। हम ही नहीं मानते अपनी बात। वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि समाज के संचालन में उसे जीवन के निम्नतर भागों से समझौता करना पड़ा। धर्म नहीं कर सका ये काम, और वह समग्र सत्ता के आंतरिक परिवर्तन पर जोर न दे सका। आज तक के जो भक्ति मूवमेंट आए, उन्होंने कहीं न कहीं यही कॉम्प्रोमाइज किया। अब तो खैर बिल्कुल ही व्यापार हो गया। वह केवल किसी मत के प्रति निष्ठावान बने रहने, उसके आचार संबंधी मानदंडों के औपचारिक रूप से स्वीकार करने और विधि व्यवस्था, रीति रिवाज और आचार अनुष्ठान के पालन पर ही आग्रह बनाए रख सकता है। वो तो हम भी यही कर रहे हैं जनरली। ये एक प्रचलित हमारे आश्रम में तो नहीं, सोसाइटी के अंदर ये है। आपकी एक्टिविटीज से आपको गिनते हैं, अरे एक्टिविटीज तो पता नहीं सारे दिन कितनी कर लोगे आप। एक्टिविटीज की रिपोर्ट बनाओ, एक्टिविटीज की रिपोर्ट बनाओ, सारे दिन इसके ऊपर इतना आग्रह है, एक्टिविटी एक्टिविटी। अरे देने पे जोर लगाओ। आप अगर मेरे हो गए तो आप कोई दूसरा काम करोगे ही नहीं। प्लेट उठाओगे तो मेरे लिए उठाओगे, पानी उठाओगे तो मेरे लिए करोगे, जो करोगे सो मेरे लिए करोगे। आप जिंदगी भर बच्चे के प्रेम के कारण, चाहे वो आपको लज्जित करता रहता है, आपको कमरे के भीतर जो कहता है सो कहता है, आप चाहे घुट रहे हो पर मेरा बच्चा है, देखो जिंदगी भर करते हो ना ये, जिंदगी भर ये चीज आप सहन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वो कनेक्शन है। वो कनेक्शन आपके जो भी रूप वो लेता है, आपको रूप कितने एक सिखाए जा सकते हैं। आपको ये बताएं कि बच्चे से ये वाली चीज में प्रेम करो, गिलास ऐसे उठा के दिया करो, ऐसे खाना खिलाया करो। ये कोई प्रेम थोड़ी है। आप कितने भी सूत्र सीख लोगे, ये प्रेम अगर सीख गए तो बस हो गए ना काम। तो इसलिए ये आपसे क्या मांग करता है? केवल किसी मत के प्रति निष्ठावान बने रहने। आप तो खाली संडे को जाया करो चर्च के अंदर, या ये वाला काम कर लो, या एक बार लंगर जिमा दिया करो आप, या आप ये कर लो, या अपने धर्म के अंदर हो तो ये वाला काम कर लो। यही है अपने तो। अपनी ऊंचे से ऊंची आध्यात्मिकता क्या है, करो, फॉर्मुलेट तो करो एक बार। श्री अरविंद के शब्दों को काम में मत लो। आपने जो पढ़ा है या जो आपका ज्ञान नहीं बना है, उसको आप तो इंडिपेंडेंटली एक बार विचार करो। आप पाओगे आपके कोई विचार ही नहीं है। आप एक प्रार्थना माँ के लिए कहना चाहोगे, आपको पता चलेगा आपकी खुद की कोई प्रार्थना ही नहीं है। आप वही प्रार्थना रिपीट करते हो जो माँ ने लिखी हुई है, या आपने पढ़ी हुई है, या आपको याद है। आपकी खुद की है ही नहीं। आप देख तो लो इस चीज को। आप कहते तो लेट दाई विल बी डन, बस रिपीट कर रहे हो तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या कर रहा है। कर ही रहे हैं लोग तो। उसके आचार संबंधी मानदंडों के औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, और विधि व्यवस्था, रीति रिवाज और आचार अनुष्ठान के पालन पर ही आग्रह बनाए रख सकता है। इस रूप में कल्पित किया धर्म एक धार्मिक नैतिक रंग। आज जो धर्म है, जो बताया जाता है, माँ बाप का भी करो, गौ सेवा भी करो, या जो भी आपको जो बताया जाता है, अरे पूर्ण रूप से भगवान को दे दे। इतनी बातें क्यों कर रहा, देना इनको बस। ये नहीं कहेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। या सतही झलक तो प्रदान कर सकता है कभी कभी, यदि वह आंतरिक अनुभव का कोई सुदृढ़ आधार तत्व सार तत्व बनाए रखता है, तो कुछ हद तक एक अपूर्ण आध्यात्मिक प्रवृत्ति को व्यापक बना सकता है, परंतु वह जाति का रूपांतर नहीं करता। उद्देश्य ही नहीं है उसका।
वह मानव अस्तित्व, और हम भी वही एक धर्म अपना यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आके एक समय रीड कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हम न करें, हम उसमें प्रस्तरीकृत नहीं हो, हम उसमें पत्थर नहीं बने, क्योंकि ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसलिए वो एक गिल्ट फीलिंग तो हमारी जो थोड़ी सी ठीक हो रही है, हम भी कुछ कर रहे हैं, नहीं, गलत। सोल सर्चिंग अपने करो और वास्तव में अपने प्रति सच्चे हो, दूसरों के प्रति नहीं। अभी आपके सारे क्रियाकलाप नहीं, उसने तो मेरे को ये कह दिया, मैं तो कैसे ये काम करूं, अरे यार कोई दूसरों के भरोसे आप जीवन कैसे जियोगे? आप तो यहां से गाइडेड होके, परंतु वह जाति का रूपांतर नहीं करता, वह मानव अस्तित्व का कोई नया सिद्धांत नहीं रच सकता। संपूर्ण जीवन और संपूर्ण प्रकृति को दी गई एक पूर्ण आध्यात्मिक दिशा ही मनुष्य जाति को उसके स्वयं से ऊपर उठा सकती है। तो यदि आप शिक्षा की बात करते हो तो उसमें प्योरली आध्यात्मिकता की बात करो। आप न्याय तंत्र की बात करते हो तो उसमें प्योरली इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है या जो आज की स्पिरिचुअलिटी उसको प्रवेश करवाओ। कोई भी फील्ड आपका हो, इसलिए श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी इज इंडियाज ओनली पॉलिटिक्स। अगर आप ये कहने से चूक रहे हो या एटलीस्ट कम से कम इस विचार को आप अडोर नहीं करते, आप श्री अरविंद के अनुयायी नहीं हो, तो आप भ्रमित हो। जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो अगर हमारा अपना शब्द नहीं बना तो हम भ्रमित हैं। क्यों? ठीक बात है ना? स्पिरिचुअलिटी इज इंडियाज ओनली पॉलिटिक्स। तो आप झूठी पॉलिटिक्स में हम ये नारे लगाएं, हम ये करें, अरे पहले स्पिरिचुअलिटी में जाओ अगर तुम वास्तव में इसके कुछ अंग बनना चाहते हो तो। झूठी बातें क्यों कर रहे हो? उससे होगा भी नहीं, क्योंकि दूसरों ने आपको दिखा दिया कि हम क्या क्या कर रहे हैं। इन्होंने तो पूरी शक्ति झोंक दी। बिहार वालों में तो जो आपके स्ट्रेटेजिस्ट जो ये कहते थे हमने तो बंगाल के चुनाव जिता दिए और हमने तो यहाँ के चुनाव जिता दिए, उनकी मिट्टी पलित हो गई। जो ये कहते थे कि हमने तो सूत्र दिए, हम चाणक्य हैं राजनीति के, हम तो सारी चीज जानते हैं, वो खुद जब पार्टी बना के खड़े होते हैं तो उनकी मिट्टी पलित होती है। देखा है ना आपने ये? आपने देखा है ना? अरे नाम से क्या मतलब है, वो तो जो है सो हमारे। तो हम ये सारी चीजें कहां से, जो एक मूवमेंट एंटी करप्शन का हुआ था वो भी आपने देख लिया। यहाँ जो चीजें अभी सारी शक्तियां झोंक दी, इतनी अपन कहां से लाएंगे? ये जो शक्तियां जिस लेवल पे अभी झोंकी गई हैं, ये आप ला सकते हो क्या कभी भी? इस मक्कारी के स्तर पे आप उतर सकते हो क्या, जो हत्या तक भी करवा रहे हैं? हम कर सकते हैं क्या ये? हमारे पास रिसोर्स हो तो भी आत्मा बेच सकते हैं क्या हम? पहले सफाई करना, इतना लंबा छोड़ा बाप रे। लाखों पुलिस। तो इसलिए अगर श्री अरविंद की चीज इस चीज की मोहताज हो तो यहाँ तो कोई न तो सनातन धर्म आए न कोई और चीज आए, तो इसकी टेक्नोलॉजी, इसलिए हम ये विवेचन कर रहे हैं, इसकी है दूसरी। सिख गुरुओं के पास जो टेक्नोलॉजी थी उनके, जो दीपक अभी कह रहा था 10-10 जने पूरी फौज से लड़ गए, तो वही बाहुबल से लड़े थे। हमारे पास तो बाहुबल भी नजर नहीं आ रहा अभी तो। जो इन राक्षसों से लड़ेंगे, क्या है हमारे पास? हमारी भक्ति की उसके अलावा और क्या है? पर अगर उसमें किंतु परंतु है तो मां कह रही है आपके आर्मर में छेद है, वो आवर ऑफ गॉड में है ये, कि और वहीं से ब्लो आएगा। वो पूछ लिया इसके तीर कहाँ मारे, कहते यहां मार, रावण के यहां मार। आपकी जिस पार्ट में इनसिंसियरिटी है उन लोगों को पता है कि यहां इनसिंसियरिटी, वहीं मारेंगे। आप 100% से कम अगर प्योर होते हो तो भागवत कार्य के अंदर पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्लो वहीं आएगा आपके। आपने खूब किया होगा पर पूरा नहीं किया। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअल किसी दूसरी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, देखिए। नहीं तो इन बातों की क्या जरूरत है? आप जो कर रहे हो ऑलरेडी खूब कर रहे हो। सामान्य के हिसाब से तो देखा जाए यार, जितने और कर रहे हैं उतना तो कर ही रहे हो। अगर उससे संतुष्ट हो तो हमको आपको दिक्कत करने की जरूरत क्या है? मेरे को क्या आफत आ रही है ये बताइए। पर हमारा हृदय कहता है ना, मैं संतुष्ट नहीं हूं। इतना मैं मानता हूं कि आपका हृदय ये कह रहा ना ना, ये क्या है? नहीं तो जो आप कर रहे हो तो कर ही रहे हो, वो कोई आपसे छीन भी नहीं रहा कोई। संपूर्ण जीवन और संपूर्ण प्रकृति को दी गई एक पूर्ण आध्यात्मिक दिशा ही मनुष्य जाति को उसके स्वयं से ऊपर उठा सकती है।
धार्मिक समाधान के ही जैसी एक अन्य संभव धारणा है समाज का आध्यात्मिक। ये बातें भी आई कि अब कैसे करें। तो एक बात ये आती है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है आध्यात्मिक लोगों का कर दो, यदि किया जा सके तो भी हमारे शीर्ष नेता हैं वो कल्टीवेटेड करो, आध्यात्मिक लोग बिठा दो। अगर ये किया जाए तो भी, पहली बात तो ये किया जा सकता है क्या, वो देखो आप आज की परिस्थिति में वो कह रहे गुरु जी को पता नहीं प्रैक्टिकल चीज का मारेंगे, यहाँ कहाँ गुरु जी को बिठा रहे हो, गुरु जी को तो आश्रम में बिठाओ, इनको मिठाई विठाई दिया आएंगे गुरु जी को, बस प्रणाम कर आएंगे। और गुरु जी कहे मैं तेरी तेरी जगह निर्णय ले रहा हूं, तो क्या गुरु जी मरवाओगे क्या। तो आध्यात्मिक उपलब्धि वाले लोगों द्वारा पथ प्रदर्शन किसी एक श्रद्धा या अनुशासन के अंतर्गत सभी का भ्रातृभाव या एक के, अगर ये बातें भी आप करते हो, सबका भ्रातृत्व हो जाए, सबका ये हो जाए, जीवन की पुरानी मशीनरी को लेकर ऐसे एकीकरण में जीवन तथा समाज का आध्यात्मिकरण, ये भी अगर कर लो, या फिर एक नई मशीनरी का आविष्कार, ये कर लो आप। हालांकि ये करना क्या मायने रखता है वो देख लो आप। इसका भी पूर्व में असफल रूप से प्रयास किया जा चुका है। यह अनेक धर्मों का मूल आधारभूत विचार रहा है, किंतु मानव अहंकार और प्राणिक प्रकृति के प्रतिरोध मन पर और मन के द्वारा क्रिया करने वाले धार्मिक विचार के द्वारा जीते जाने के लिए अत्यधिक प्रबल थे। आपकी प्राणिक प्रकृति और आपका अहंकार ये इतने प्रबल हैं, इसीलिए जब मैं आपकी कई बातों का आपको लगता है खंडन कर रहा हूं, मैं खंडन नहीं कर रहा। आप ये पढ़ के अगर आप आत्मसात करते हो तो आप खुद भी अपने आप को कहोगे ना ये तो नाकाफी, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा भाई। ये 3 फेज की मोटर है, आप ये इससे चलाने की कोशिश कर रहे हो, ये आप तो प्लेनली बात कह रहे हो, दूसरे को ये लग रहा है ये तो खंडन कर रहा है। तो ये एक बड़ा बल्ब है आपका, बहुत बड़ा बल्ब है, जैसे ये सिनेमा वगैरह के अंदर है ना, कितने बड़े बड़े विशाल बल्ब लगाते हैं। फिर मैं भी तो लेके आया हूं, ये वाले से लगा लो, 0 पावर के और इतने सारे लगा लो, उससे आप क्या हो यार, तेरे को मैं कैसे समझाऊं। यही हो सकता है मतलब, और क्या। और व्यक्ति क्या होता है उसके, क्योंकि एक ढांचा उसको मनुष्य का मिल गया दिखने में। अगर आपको ओकल्ट आंखें हो तो आप देख सकते हो ये मनुष्य दिखता भी नहीं। अगर आपके एक्चुअल में ओकल्ट आंखें हो तो आपका प्राण दिखेगा ये विशाल, उसके नीचे अंतरात्मा उसके जो दबती सी दिखेगी, और माइंड जो है गुलामी में यो नजर आएगा, शरीर ऑलरेडी टूटा और बिखरा हुआ नजर आ जाएगा। अगर आपके ओकल्ट आंखें होंगी ये नजर आ जाएगा, है नहीं, इसलिए खाली एक लबादा के जैसा दिखता है। तो पूर्व में इसने ये प्रयास किया, पर आपका अहंकार और प्राणिक प्रकृति इन चीजों से आध्यात्मिक अगर लोगों को शीर्ष पे बिठा दो, इससे भी नहीं होता। अब हमारी जितनी भी बातें हैं इस चीज के ऊपर डाल के देखो। कि पूर्व मतलब ईस्ट या नहीं नहीं, पहले पहले भी प्रीवियस अब हम जितनी भी बातें कर रहे हैं जो मैं रोकता हूं बीच बीच के अंदर, अब इस आधार के ऊपर डाल के देखो तो आप भी, मैं नहीं, आप भी यही कहने लगोगे। अगर आप श्री अरविंद के संपर्क में आते हैं, अभी ये बातें यदि आप कुछ समय बाद में अपनी ही बातें देखोगे तो आप ये कहोगे यार हम संपर्क में थे नहीं। आप स्वयं ये रियलाइज करेंगे यार हम क्या कह रहे थे ये। तो ये रिकॉर्ड जो है ये बन जाएगा, आपको यार हम थे ही नहीं संपर्क में। तो ये बात कैसे कह सकते हैं, ये तो श्री अरविंद जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं हम तो। केवल अंतरात्मा का पूर्ण आविर्भाव, अध्यात्म पुरुष की वास्तविक ज्योति और शक्ति का पूर्ण अवतरण और परिणाम स्वरूप हमारी अक्षम मानसिक और प्राणिक प्रकृति का आध्यात्मिक और अतिमानसिक परा प्रकृति द्वारा स्थानांतरण या रूपांतर और उन्नयन ही वह है जो इस क्रम विकास संबंधित चमत्कार को क्रियान्वित कर सकता है। फिर पढ़ देता हूं, केवल अंतरात्मा का पूर्ण आविर्भाव, अध्यात्म पुरुष की वास्तविक ज्योति और शक्ति का पूर्ण अवतरण, और इसके परिणाम से क्या होगा, हमारी अक्षम मानसिक और प्राणिक प्रकृति का आध्यात्मिक और अतिमानसिक परा प्रकृति द्वारा स्थानांतरण, सब्स्टिट्यूशन।
या रूपांतर और उन्नयन ही वह है जो इस क्रम विकास संबंधी चमत्कार को क्रियान्वित कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा। सब्लिमेशन ऊपर उठा दो, उसको वर्किंग को ऊपर उठाओ। अब ये जो भी है, ये शब्द आपके सामने है, आप इसका क्या बनाते हैं आपके ऊपर है। श्री अरविंद ने साफ साफ कह दिया, आप सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्तियों को शीर्ष पे बिठा दो, इससे नहीं होगा। हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि केवल भारत ने किया और तो किसी ने किया ही नहीं। विवेकानंद जी ने यही कहा कि केवल भारत है जो अपना गोत्र जो है उन ऋषियों से ढूंढता है, और तुम अपने लाइनेज किससे ढूंढते हो? डाकू बैरनों से जो बैठे। ये एकदम सीधे सीधे ये कह रहे हैं, हम ये कह नहीं सकते। आप यहाँ कह जरूर रहे हो, आप नहीं कहोगे सभा के अंदर, मेरे को पता है। हम लोग आप नहीं नहीं, यहाँ तो पंकज जी को नहीं लेके जाना क्योंकि सीधे बोलता है, या लेके भी जाओगे तो कहो थोड़ा ऐसे बोलना, नहीं थोड़ा सा ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे नहीं। हमारे अंदर ही ये सारी चीजें हैं। ये साफ कहो ना अपनी बात, आपके लिए जगत क्या है? क्यों? अगर श्री अरविंद स्पष्ट दिखते हो तो जगत का क्या मायना है? और आपकी सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी माँ के चेहरे पे धूल डाल देती हो, श्री अरविंदों के सामने अगर लबादा लाती हो। क्यों करते हो ऐसा काम? देखो, अब मिनट टू मिनट चेक करो कि कौन सी चीज तो उनकी समीपता लाती है, कौन सी चीज दूरी लाती है। और हम ही कर रहे हैं वो, और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए। प्रथम दृष्टि में प्रकृति के एक आमूल परिवर्तन पर यह आग्रह मानव जाति की सारी आशा को क्रम विकास के किसी सुदूर भविष्य के लिए टाल देता प्रतीत हो सकता है। अगर आप ये डिमांड करते हो तो कोई ये कह देगा कि यार ये आशा तो फिर बाद में तो बहुत दूर टाल दी, ये तो कभी होता लगा इस मनुष्य, ये तो बचती ही नहीं लगी। इनकी तो रेस एआई की चल रही है, हथियार बनाने की चल रही है, एक दूसरे को मारने की चल रही है, एक दूसरे का हम जल बंद कर देंगे और यहाँ ये बंद कर देंगे। ये बातें तो ये चल रही है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये आध्यात्मिकरण इसका यही कर सकते हो आप, यहां से बाहर जाके नहीं कर सकते ये बात। किससे करोगे ये बात? तो इसलिए अगर इस तरीके की अगर प्री रेक्विजिट है, अगर ये आपसे अपेक्षा रखी जा रही है, तो ये काम तो होता लगा नहीं। क्यों राजकमल जी, हो सकता है क्या ये? पर इससे आपको क्या क्या चीज समझ में आती है कि निम्न प्रकृति ऐसी है, अब वो मेरी है इसलिए वो ठीक है, ये कोई बात हुई क्या? हम एक दूसरे के बीच में जो गैप्स है, हमारे बीच के गैप खत्म होने चाहिए। तो आप एक कॉमन कॉज में एकजुट हो सकते हो, और वो माँ है, वही आपको जोड़ सकती है। आपका ईगो कभी नहीं जोड़ सकता। आपकी क्षमताएं अलग अलग हैं, आपकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। किसी की गलती को आधार बना के हम आगे नहीं चल सकते, हम तो प्रेम के कारण ही आगे चल सकते हैं। अगर ये प्रकृति, मेरे को अपनी कमियां मिली, इनको अपनी मिली है, किसी दिन इनकी कमियों वाली चीज माइक के ऊपर आ गई, हो ये तो बेसुरा गा रहे हैं, तो मेरे अंदर भी बेसुरा भाग गई, ये कोई बात हुई क्या? ये कोई बातें थोड़ी है। हम बिखर जाएंगे, और ये काम आसुरी शक्तियां उनकी विजय हो गई ये करने से। इससे आपने माँ का काम बिगाड़ दिया। हमारे जो रिजर्वेशन है, मेरा आपको लेके या इसको लेके या इसको मेरे को लेके, अरे यार इतने क्या हम बच्चे ही रहेंगे या ग्रो भी करेंगे कभी? अगर आपको वास्तव में जीवन जीना है तो आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। और आप उन लोगों में परफेक्शन की डिमांड कर रहे हो तो खुद ही फुलफिल नहीं कर रहे हो उसको। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं, आप में परफेक्शन होना चाहिए, आप पूर्ण होने चाहिए। और मैं आपसे हर वो मांग कर रहा हूं, मतलब जानबूझ के मैं आपको रोंग सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपसे कह रहा हूं जो अवतार को भी मैं तो गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी अपेक्षा है ये कि मेरे को तो इनको गलत सिद्ध करना, मैं तो ठीक हूं, ये गलत है। इस आधार पे हम लोग नहीं चल सकेंगे। इसके क्या अर्थ निकल रहे हैं आप खूब समझते हैं। हमको आगे अपनी दिशा किस तरीके से चाहिए, ये रिकॉर्डेड हैं ये बातें, इनके आप नोट्स बनाइए। हम एकजुट होकर माँ की चेतना में चल सकते हैं, इस आदर्श में तो चलेंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आपको नहीं, एक अलग अलग विचारधाराओं को लेके चल पड़ेगा, जैसे ये देश चल रहा था।
एक को लेके चल रहा था, अनेक को लेके चल रहा था, सत को लेके चल रहा था, असत को, कोई दिक्कत थोड़ी थी। वो कह रहा जगत मिथ्या का, हाँ बढ़िया बात है, क्या दिक्कत हो रही है इससे। चारवाक को भी लेके चल रहा था। ये हम कुछ मैं प्रैक्टिकल बातें इसके साथ की, अगर आप ये क्रम विकास की बात कर रहे हो और लोगों के बीच में आप इस विचार को लेके जाते हो, पर आपका बीइंग खुद खंडित है, तो वो बात जा नहीं रही ना, वहां इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि हमारी साधारण मानव प्रकृति का अतिक्रमण, मतलब एक्सीडिंग, हमारी मानसिक, प्राणिक और भौतिक सत्ता का अतिक्रमण एक ऐसे प्रयास के रूप में दिखाई देता है जो बहुत ऊंचा और कठिन है कि यार ये तो क्या होगा, क्योंकि आदमी अपने आप को तो देखता ही है, ये तो कैसे होगा। और ये आपकी क्षमता से नहीं होगा। आपके संकल्प जो है ना, पूर्ण समर्पण का संकल्प है, वो करेगा इसको। आपके बावजूद एक प्रक्रिया चालू करवा देगा। यही श्री अरविंद के योग की विशेषता है। और बाकी छोड़ो कि वो पूर्ण इसलिए है क्योंकि लोगों ने अपूर्ण किया, ये बकवास बात है। कोई भी आदमी अपने आप को अपूर्ण चीज के लिए कैसे देगा। कोई जो भक्ति मार्ग में दे रहा है वो ये अधूरी चीज लेगा क्या। आप बाजार में 100 का नोट दोगे, 100 की चीज चाहते हो ना आप, तो वो कोई जीवन अपना किसी गुरु के पीछे दे रहा है तो वो अधूरी चीज के लिए दे रहा है क्या वो। क्योंकि हम श्री अरविंद के अनुयायी हैं इसलिए हम तो पूर्ण योग प्राप्त कर लेंगे, दूसरे अपूर्ण कर लेंगे। बकवास बात है ये आपकी खाली आपकी ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस है जिसके कारण ये बातें कर रहे हो। और सिंथेसिस में ऐसी कोई बात है भी नहीं। हम तो क्लोजली कर रहे हैं। एक कितने दिन हो गए आज, 140 सेशन होने आए मेरे ख्याल से, और पहला ही सिलेक्शन अभी तो पूरा नहीं हो रहा। ऐसी कोई बातें नहीं, ये सब मिथ्स हैं और वो आपने इसलिए गढ़ रखी हैं क्योंकि आपको करना धरना कुछ नहीं, खाली मेरे गुरु श्री अरविंद इसलिए महान। श्री अरविंद भी महान इसलिए क्योंकि मेरे हैं। ये सब फालतू बातें हैं। अभी मनुष्य जैसा है उसके लिए वर्तमान में असंभव। यदि ऐसा होता तो भी, यदि ये आज के मनुष्य के लिए असंभव है अचीव करना, तो भी केवल वही जीवन के रूपांतर के लिए एकमात्र संभावना बना रहेगा। ये चाहे मुश्किल है चाहे आसान है, जो भी है मार्ग ये है साहब। दो टूक बात है, आज तक मनुष्य जाति ने जो प्रयास किए वो सब असफल रहे, चाहे ऊंचे से ऊंचे रहे। क्योंकि मानव प्रकृति के परिवर्तन के बिना मानव जीवन के सच्चे परिवर्तन की आशा करना एक अयुक्तियुक्त और अनाध्यात्मिक प्रस्थापना है। इरेशनल एंड अनस्पिरिचुअल प्रपोजिशन, ये श्री अरविंदो कह रहे हैं। मानव प्रकृति का परिवर्तन होना जरूरी है और ये बिना तपस्या नहीं हो सकता जो आप कह रहे थे। क्योंकि प्रकृति सीधे ही अंकुश में, और बातों में जोर नहीं आता उसको। जब आप उसको कहते तो नहीं लंबी भावना की ओर की बात मत कर, इतनी बजे उठ के यहां आ जाना बस, तो दिक्कत आती है। और मेरे को आपसे ज्यादा नहीं चाहिए। आप ऐसी चीज पे हाथ रख देते हो, वही मैंने कहा ना, गिव अवे वाली किताबें तो रख ही रखी है आपने, और बढ़ा दोगे उसमें क्या दिक्कत है। पंकज जी आप भी लिया ना, मेरे पास भरी पड़ी है, मैं ले आऊंगा। लोग कहेंगे कितने दानवीर हैं, क्या वो दानवीर शब्द होगा उसके अंदर। आप गिव अवे मटेरियल है, मेरे पास कैलेंडर का भंडार भरा पड़ा है, और चलो मैं थोड़ा सा उदार हृदय करके सारे को लेमिनेट करवा दूंगा और फिर बाद में कहूंगा, बांटो इनको जितना बांट सकते हो। ओहो कितना उदार हृदय इनका, नहीं लागू होती उसके ऊपर। उदारता शब्द थोड़ी लागू होती। कोई जो वो नेवले वाली कहानी है, अगर इतना बड़ा यज्ञ हुआ है यहाँ युधिष्ठिर ने किया है, कहना सच्चा नहीं हुआ ये। सच्चा तो एक त्याग ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पूरा परिवार मर गया एक आगंतुक को रोटी खिलाने के अंदर। वहां के कणों में मलोटा तो आधा शरीर सोने का हो गया। ये चीज प्रकृति डिमांड कर रही है, क्या ये वाली चीज कर दोगे तो सोना हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना एज सच। ये तो यहीं से है, ये सारा डायनेमिज्म यहाँ है ये। इससे जो चीज आती है उसको हूबहू करो, उसमें कोई भी परिवर्तन मत करो, जो आती है वैसी की वैसी करो, तो इफेक्टिव है, खूब इफेक्टिव है। यह किसी अस्वाभाविक और अवास्तविक वस्तु की किसी असंभव चमत्कार की मांग करना होगा, श्री अरविंद कह रहे हैं। किंतु इस परिवर्तन द्वारा मांग की गई वस्तु कोई ऐसी चीज नहीं है जो सर्वथा सुदूर, हमारे अस्तित्व के लिए विजातीय
और मूलतः असंभव हो, ऐसी चीज नहीं है ये। फंडामेंटली संभव नहीं है, बोलते हैं असंभव। हाँ, क्योंकि जिस चीज का विकास किया जाना है वह हमारी सत्ता में विद्यमान है। मैं कह रहा हूं यहाँ है भाई, कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके बाहर हो। विकसनशील प्रकृति जिस चीज के लिए दबाव डाल रही है वह है आत्मज्ञान की ओर जागृति, आत्मा की खोज, हमारे अंदर की आत्मा और अध्यात्म पुरुष की अभिव्यक्ति, और उसके आत्मज्ञान को, आत्मशक्ति को, उसके सहज आत्म यंत्र विन्यास मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन को विमुक्त करना। अभी हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन विमुक्त नहीं है। इंस्ट्रूमेंट आप चाहो तो शरीर को आपको अभ्यास से ही तैयार करना पड़ता है, खूब दबाव लगा के। प्राण भी कितनी चीज के लिए तैयार है, माइंड तैयार नहीं है। कितना लंबा तैयारी आप करो तो भी कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका तैयार हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं हो जाए। इसके अतिरिक्त यह एक ऐसा चरण है जिसके लिए संपूर्ण विकास एक तैयारी रहा है। अभी तक का संपूर्ण विकास तैयारी है, और मानव नियति की हर उस संकटावस्था में यह समीप लाया जाता है, क्राइसिस की अवस्था में इसको नजदीक लाया जाता है। और आज जो क्राइसिस हमारे सामने है वो क्राइसिस तो पूरा से पूरा ही है। जब सत्ता का मानसिक और प्राणिक विकास एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां बुद्धि और प्राण शक्ति तनाव की किसी पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है, इन संकटावस्था में आपके अवतार आते हैं, या जो भी परिवर्तन आते हैं, या क्रांति आती है, जो भी चीज आती है, और उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि या तो वे ढह जाएं, पराजय की अवसन्नता या अप्रगतिशील निष्क्रियता की विश्रांति में पुनः डूब जाएं, या फिर जिस आवरण के विरुद्ध वे जोर लगा रही हैं उसके बीच में से अपना मार्ग चीर निकालें। तो आज जो भौतिकवाद आपको ये इतना, जो रविकांत जी भी कह रहे थे भी क्या करें, चीरो मार्ग बीच में से। पर ये बाहर नहीं चीरना, अपने अंदर चीरना है इस मार्ग को। प्रतिरोध बाहर नहीं है, प्रतिरोध अंदर है। आपका बीइंग आपके आध्यात्मिक आविर्भाव के रास्ते में खड़ा है। जगत थोड़ी कोई परेशान कर रहा है आपको। ये मार्ग तो आपके अपने प्रतिरोध में से चीर निकालना है। इसमें यदि आप ऑलरेडी अपनी पीठ थपथपा रहे हो तब तो कहना ही क्या। आप ये देख पा रहे हो, आप ये सुनो कि आप जब भी मैं बोलता हूं तुरंत आपने नहीं 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 ऐसे नहीं, अरे अब तो खैर बहुत फर्क पड़ गया। पर ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। हम तो अपनी प्रकृति को देखें और उस पर क्रिया करें, माँ के हाथों में दें। जो चीज आवश्यक है वह यह है कि मानव जाति में इस परिवर्तन के आदर्श की ओर रुझान हो। अभी तो व्यक्ति में हो, फिर मानव जाति में हो। मानव जाति में ये रुझान पैदा करना, ये इंडिविजुअल के काम से होगा भी नहीं। शुरुआत तो इंडिविजुअल करेगा, और हम लोग एक कम्युनिटी के रूप में, मैं इतनी कड़ी बातें इसलिए कर रहा हूं कि अब तो हम इकट्ठे हों, व्यक्तिगत जीवन न जिए। नहीं तो आप आश्रम में भी चले जाते हो और व्यक्तिगत जीवन ही जीते रहते हो। मां श्री अरविंद के भौतिक संपर्क में हो तो भी व्यक्तिगत जीवन जीते हो। अब ये बंद करो। अपने एक जितने लोग जुड़े हैं वो तो हमेशा ही अपने तो, अब आप तो लगातार ही अपना ये वापस जो है ना, ये अपने अब वो जो मैच्योर बने और एकजुट होकर अपन सब काम करें। क्योंकि माँ के लिए काम कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत चीज के लिए काम नहीं कर रहे। वो तो आप जीवन जी चुके, वो तो, और सारे रंग ढंग देख ही लिए आपने। उसी के लिए कदम उठाया तो उसके झांसे में दोबारा क्यों आए। हम सभी वो तो देख लिया। और वो एटिकेट्स बेस्ट, आपके रॉयल फैमिलीज हैं वो कितना एटिकेट में रहती हैं, देखा ना आपके। वो हर कुछ बोलते नहीं, पर वो है क्या, दुर्गंध आती है ना उसके अंदर। हम इन सारी चीजों से ऊपर उठे, हम एक एकदम यूं। और ये एकता माँ में ही मिलेगी, व्यक्तिगत आपके अहम में नहीं मिल पाएगी। तो अच्छी बात है, ग्रो करने को आपको मिल रहा है। हम एक हो जाएं, और फिर बाद में यहां जो काम होगा आपकी एक्टिविटी से थोड़ी होगा। खुशबू यदि होती है, वही विवेकानंद जी ने कहा, कंदर आके अंदर से भी प्रकाश फूट जाएगा। अगर प्रकाश होगा तो, प्रकाश होगा तब तो आ जाएगा, नहीं होगा तो मतलब बाहर भी ले जाओगे तो भी मतलब प्रकाश होना तो चाहिए। जिसे कुछ के द्वारा या बहुतों के द्वारा महसूस किया जाए, उनमें उसकी अनुलंघ आवश्यकता की अनुभूति हो, उसकी संभाव्यता का बोध हो,
उसे उनके अपने अंदर संभव बनाने और मार्ग खोज निकालने का संकल्प हो। ये मानव जाति एट लार्ज इस आवश्यकता को महसूस कर रही है, पर इस चीज को इन शब्दों में हम लोग जो रख सकते हैं, अब आप इस चीज को जियो और इस बात को सामने रखो तो सब पीड़ित हैं। जिस पीड़ा से आप पीड़ित हो उससे सब पीड़ित हैं। यदि आप कोई मार्ग निकालते हो तो वो सबके लिए सुगम हो जाएगा। ये करके ही आप अपने भाइयों का वास्तव में भाईचारा निभा सकते हो। उनको कोई अब इश्यू ब्रेड बटर का नहीं है कि वो करके किसी का कल्याण कर दोगे ना। पीड़ा बहुत डीपली साइकोलॉजिकल है। आप देख रहे हो ना हर जना, आप हमेशा ये एक सर्टन रेस्टलेसनेस के अंदर होते हो। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं डीप शांति में हूं, वातावरण ही नहीं है डीप शांति का। चारों तरफ कितना कि आपको वो नजरें नहीं है और कुछ उसको आप जिस तरीके से देखते हो वैसा है नहीं। चारों तरफ कोलाहल है, चारों तरफ लोगों में ये है कि क्या होगा, सब तरफ संघर्ष है, युद्ध है। ये भी पता नहीं भविष्य क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कुछ नहीं पता। ऐसे में आप कहो मैं ध्यान लगा रहा हूं, मैं शांति में जा रहा हूं, है ही नहीं वातावरण में ही, आप कहां से अलग से लगा लोगे। और या जो लगा लेंगे वो लगा लेंगे, पर महाश्री अरविंद तो नहीं ये कहा है ना, ये कह रहे हैं ना यहाँ, आप अलग से अपना साल्वेशन कहाँ ढूंढ रहे हो। हम नहीं कर सकते ये काम, ठीक है ना। एक उद्देश्य तो क्लियर हो रहा है, यह प्रवृत्ति अनुपस्थित नहीं है, मैंने यही कहा ना अभी। और ये मानव जगत की नियति में संकट के तनाव के साथ ही साथ बढ़नी चाहिए, किसी निकास की या समाधान की आवश्यकता। यह भाव कि आध्यात्मिक समाधान के सिवा कोई और समाधान नहीं हो सकता, बढ़े बिना और संकट में परिस्थिति की तत्काल आवश्यकता के चलते भी अनिवार्य हुए बिना नहीं रह सकता। सत्ता के अंदर उस पुकार का दिव्य सद्वस्तु और प्रकृति में सदा ही कोई उत्तर होना ही चाहिए। बस ये हम टटोल लें अपने अंदर इस चीज को। ये श्री अरविंद कब कह रहे हैं, देखो आप लाइफ डिवाइन में कह रहे हैं। इसके बाद का ये इस विजिट में तो नहीं होगा, ये अपन ने 9 पेज किए। अगली बार यदि होता है तो इसको भी लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे। ये आज के बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल मुद्दे थे। ये सारे मुद्दे हम जो बात कर रहे हैं वो एकदम पर्सपेक्टिव के मुद्दे हैं कि जो आपको व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अब इसको हमको प्रैक्टिकल अमली जामा कैसे पहना है, एक तो ये प्रश्न उठता है अपना। ये जो है